करना, देरी करोगे जब तक खत्म नहीं होगा छुट्टी नहीं करूंगा, और शांति से बैठोगे रिट्रीट खा करोगे तो शायद 1.5 घंटे में खत्म हो जाएगा, ज्यादा नहीं। अब अपन डिस्कस करने जा रहे हैं कोलिजन। अरे आप आगे चलो, अगर आपको याद हो तो कितने तरह का कोलिजन पढ़ाया था मैंने? 4। कौन कौन सा? इलास्टिक, इन इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक, और इधर आ जाओ बच्चों, याद है क्या? परफेक्टली इन इलास्टिक वाले केस में क्या होता था? ऑब्जेक्ट जाके उस पे चिपक जाता था, याद आ रहा है क्या? पहले केस याद है? देखो, दूसरे इस वाले में सर चिपक जाएगा, दूसरा कौन सा था? इलास्टिक वाला केस याद है क्या, जिसमें ई की वैल्यू 1 होती थी, याद है? और तीसरा क्या था बच्चों? इन इलास्टिक। इन इलास्टिक में ई की वैल्यू कुछ फ्रैक्शन वगैरह में रहेगा, 1/2 1/3 ऐसे करके फ्रैक्शन में रहेगा। ये थी जो सुपर, क्या पढ़ते, सुपर इलास्टिक वाला, वो हमारे काम का नहीं रहता, वो रेयर केस में ही आता है। वो याद है बम फटने वाला, यानी जो केस बनेगा इंटरनली जाएगा इधर उधर, वेक्टर की तरह डील करते थे उसको। तो अब जो है जरा देखना, ये हमें जो डिस्कस करना है वो है परफेक्टली इनइलास्टिक, इलास्टिक। और अब देखो टोटल अगर हम कहें कि कितने सर टाइप के सवाल बन सकते हैं, तो अभी अपन पढ़ने जा रहे हैं, एक रखेंगे रिजिड बॉडी और दूसरा रखेंगे पॉइंट मास। ठीक है क्या? एक रिजिड बॉडी, जो सिलेबस है वही डील करने वाले हैं। सिलेबस में हमारे पास रिजिड बॉडी ज्यादा आता नहीं है ना, बट कभी टकरा सकता है। ठीक है, तो अपन देख लेते हैं, वैसे नया है। रिजिड बॉडी प्लस कोई पॉइंट मास रहेगा। सर क्या दो रिजिड बॉडी आपस में नहीं टकराती? अरे हाँ, वहां भी टकरा सकती है, दोनों घूम भी सकती हैं, बट हमें उतना नहीं पढ़ना है। पहले ही कोलिजन को देखो तो काफी ज्यादा हो जाता है, तो अपन उतना नहीं जाएंगे। तो हमें जो पढ़ना है वो दो केसेस लेके मैं चल रहा हूं, एक रहे मतलब रिजिड बॉडी और पॉइंट मास। अब रिजिड बॉडी में दो केस कर लो। रिजिड बॉडी में एक फिक्स्ड वाला, फिक्स्ड एक्सिस वाला, और दूसरा, समझ गए क्या? अब जैसे देखो, उसको ना हम थोड़ा बांट लेते हैं ना, ताकि सर जैसे ही कोलिजन इसमें रोटेशन में है तो दिमाग में बैठ जाए पढ़ने क्या वाले हैं। तो इसमें रहेगा रिजिड बॉडी प्लस पॉइंट मास का कोलिजन। सर रिजिड बॉडी करता, हाँ करता नहीं आएगा, यहीं तक ही है, जहां तक है वहीं तक, ये भी बहुत कम ही आता है, तो आप इसको थोड़ा लाइटली ले सकते हो। अब रिजिड बॉडी में भी अपन दो केसेस पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे रिजिड बॉडी विद फिक्स एक्सिस, और दूसरा हो जाएगा बच्चा विदाउट फिक्स एक्सिस। ठीक है क्या? अब इसमें भी बच्चा, अब बताओ कोलिजन में कितने केसेस हैं हमारे पास? सर 3 पढ़े, चौथा या बम से नहीं पढ़ रहा है ना कि सर हमने एक बम लिया और दे मारा एक किस पे। वैसे सोचा जाए तो वो भी बन सकता है। अच्छा छोड़ दी। अरे मतलब अगर हमें बेसिक बातें पता है, इधर फूटेगा इधर जो डायरेक्शन में जाएगा तो वेक्टर की तरह डील करोगे, तो अगर मान लो कभी टकरा भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अपन कुछ सोच ले जाए। और नहीं सोच पा रहे तो सवाल वैसे ही छोड़ देना, उतना टेंशन नहीं लेना। तो छोटी नहीं, एडवांस में तो ऐसी आए बाएं रहता है, बट वो ऐसा भी नहीं देगा जो तुमने सुना नहीं है। इसीलिए हमारा मोटिव है कि हम हर चीज को थोड़ा छू ले। कभी कभी नीट का भी बता दोगे? अच्छा, कभी कभी नीट का बता। हाँ, तो नीट वाले बच्चे ध्यान से सुनेंगे, वो इसके बाद अपनी आंखें बंद कर सकते हैं। ठीक है क्या? चलो ऐसे बता तो दिया रे। नहीं नहीं नहीं, बच्चा होता है क्या ना, तो तुम्हें मैं ऑलरेडी इतना दे रहा हूं ना कि तू अगर उसका 60% भी रख लिया तो तेरा काम वैसे ही बन जाएगा। अबे टॉप कर जाओगे। अब कहो तो 60 पढ़ाते हैं तो दिखोगे भी नहीं कहीं। 10 तो समझ में आ ही जाता होगा 100 में से, बहुत है रे। तब है तो तुम अगला टॉप पर देख लो भाई सब। इधर बातें नहीं। तो फिक्स, अब बताओ कोलिजन तीन ही तरह के हैं, तो कितने केसेस बन गए? 3 इसमें और 3, तो टोटल कितने टॉपिक हो गए हमारे पास इसके अंदर?
मतलब समझ गए क्या? एक बार फिक्स एक्सिस पे कोलिजन करा रहे तो 3 तरीके का होगा, और विदाउट फिक्स एक्सिस पे भी कराएंगे तो 3 तरीके का। तो यहाँ पे मैं टोटल 6 डेरिवेशन नहीं करूंगा, ठीक है क्या? मैं करने वाला केवल 3 ही हूं। चलो अब तुम लोग मेरी हेल्प करना। पहला है बच्चा हमारे पास, रिजिड बॉडी हैज अ फिक्स्ड एक्सिस एंड परफेक्टली इनएलास्टिक कोलिजन। मैंने आपसे ऐसा कहा कि मान लो यार, हाँ पता नहीं ऐसे क्यों नहीं चल रहा है, एम मास का एक ऑब्जेक्ट है जिसके पास यू की रफ्तार है, ठीक, और ये एल लेंथ का एक, देखो यहाँ पे रॉड भी टंगा हुआ है, स्फीयर भी हो सकता है, और क्या लटका सकते हैं, डिस्क भी लटका सकते हैं, सिलेंडर भी लटका सकते हैं। रिजिड बॉडी का ये तात्पर्य था। बट आपको ऐसा वाला रिजिड बॉडी देगा जिसका तुम्हें मूवमेंट ऑफ इनर्शिया याद करने कहा जाता है, ऐसा नहीं सितारा बना के लटका देगा, ठीक है क्या? क्योंकि तुम्हें उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं पता, तो ऐसी चीज लटकाएगा जिसका तुम्हें ज्ञान होगा पहले से, ठीक है? तो एक रिजिड बॉडी मान लो रॉड ले लिया जिसका मास m, लेंथ l, ऐसे उठा दिया, ठीक है क्या? अब देखो सीन कैसे चलेगा, यहां पे हो क्या रहा है, हाँ ठीक है, ये m मास का पार्टिकल आया, इस पे टकराया, और टकरा के भाई साहब इस पे चिपक गए, ठीक है? अब जब ये इस पे चिपक गए तो सवाल हमसे ऐसा पूछ सकता है कि बताइए ये ओमेगा कितना होगा? क्वेश्चन समझ में आया क्या? एक रिजिड बॉडी ऐसे लटका हुआ था, यहाँ पे पाइवोट कर दिया हम लोगों ने, और यहाँ से एक m मास का पार्टिकल आया, इससे टकराया और इसी पे चिपक गया, और इस पे चिपक गया तो क्या होगा? अरे आगे गया है यार, ये ऐसे कुछ रोटेट कर रहे हैं, कुछ समझ गए क्या? तो आपसे पूछा कि ओमेगा कितना होगा, कर लोगे? क्या तुमने कोलिजन नामक चिड़िया पढ़ी है ना? शुरू हो जाओ। आज थोड़ा टाइम है तो थोड़ा मस्ती करेंगे, चलो इधर तो। ए, निकालना क्या है यार? क्या अभी तक हम लोग जो टॉपिक पिछला चल रहा था सब कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम नामक चिड़िया चल रही थी क्या? थोड़ा सोच सकते हो उस बारे में? अच्छा यहाँ एक्सटर्नल फोर्स है क्या? कैसे पता नहीं है? हाँ, अरे ये सिस्टम अच्छा ठीक है ठीक है। अरे ये बस चला रहा है, कहीं से लाभ पड़ी हो क्या बेचारा, और आगे इस पे टकराएगा तो तुम कहोगे सर इसने इस पे फोर्स लगाया, तो छोटे वाले ने भी इस पे लगाया, तो दोनों फोर्स कैसे हो गए? इंटरनल हो गए, समझे क्या? तो अब अगर मैं चाहता हूं, और पूछा क्या है देखो तुम्हें, और पहले वाला ओमेगा कितना था? पहले तो रेस्ट पे होगा ना यार, ये पहले ओमेगा कितना था, बाद का ओमेगा पूछा है, तो क्या मेरे मन में एक बार विचार आना चाहिए जब यहाँ एक्सटर्नल फोर्स नहीं दिख रहा है कि सर कहीं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लग सकता? शुरू हो जाओ। अब लेकिन जब कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम निकालना है तो हमें क्या पकड़ना पड़ेगा? एक ऐसा एक्सिस जिस एक्सिस पे, उस एक्सिस पे जो भी फोर्स अवेलेबल है उन सब का टॉर्क, क्या तुम पकड़ पाओगे वैसा एक्सिस? ढूंढो, चलो आज तुम ही लोग थोड़ा मेहनत करो। देखो देखो देखो, हाँ जी, क्या यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स तुम्हें दिख रहा है क्या? अरे बाहर कहीं से आ रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है, जाके इससे टकरा है, इसमें जाके चिपक गया, बढ़िया। अब स्टार्टिंग में बच्चा ये रेस्ट पे था तो इसका इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 0 होगा, और जब इस पे जाके ये चिपक गया तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, कुछ समझ लो क्या, इसके साथ ही ऐसे हो लेगा। तो यही वाला ओमेगा तो पूछा है, पहले वाला 0 था, बाद वाला पूछा है, और एक्सटर्नल फोर्स नामक कुछ यहाँ दिख नहीं रहा, ये जाके इस पे टकराया तो ये भी इस पे टकराया, और ये दोनों साथ हो लिए तो इन दोनों को आपस में सिस्टम मान सकते हैं ना? अरे एक रॉड और एक ये, ठीक है क्या? बढ़िया। अब दूसरा टारगेट था कि सर क्या आप यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगा सकते हो कि नहीं लगा सकते? तो मैंने कहा बच्चा यहाँ पे आपको फिक्स एक्सिस दिख रहा है, सोच लो, कंफर्म हो, इस रॉड का सेंटर ऑफ मास भी होता तो यही दो टकराने वाला होगा,
तो सेंटर ऑफ मास का भी तो नीचे रहता है, तो इस एक्सिस से ऐसे जाता है क्या, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। तो इस एक्सिस पे mg की वजह से भी जो टॉर्क बनता है यहाँ पे क्या बनता है, जीरो ही बनता ना, इससे टकराया। अब तुम कहोगे सर अगर ये इससे टकरा रहा है तो ये ऐसे नीचे भी तो जा सकता था। तो मैंने कहा बच्चा यहाँ पे तो फिक्स कर रखा है ना, तो ये अगर इस पे फोर्स लगाएगा, जिस हिंज से ये कनेक्टेड है उस पे अगर फोर्स लगेगा, तो हिंज भी तो इसी के ऊपर लगाएगा। इसका हमने इसको और इस बॉल को लिया है, तो अब इन दोनों के ऊपर अगर कोई थर्ड आदमी फोर्स लगाएगा तो एक्सटर्नली तो कहलाएगा। अब ये जो हिंज से ऐसे करके टांगा हुआ है, अब हिंज ने अगर इसके ऊपर फोर्स लगाया, एक्सटर्नल फोर्स भी लगाया होगा ना यार, कुछ समझ। दरवाजा झूल रहा है, उस पे क्या वो जो ऐसे करके कड़ी लगी हुई है, क्या बोलते हैं उसको, कुंडी नहीं, अरे हुक, क्या हुक पे फोर्स नहीं लग रहा होगा, अरे हुक खोल दो तो दरवाजा गिर नहीं जाएगा यार, मतलब है ना वहां एक्सटर्नल फोर्स, पर वो क्या एक्सटर्नल फोर्स को गोल घुमा दे रहा है क्या, ठीक है। तो अगर हम इस एक्सिस की बात करें, मान लो इसको अगर मैं पॉइंट पी बोलूं, तो इस पॉइंट पी को अगर देखो, चाहे आप यहां से देखो, अगर इसको मैं पॉइंट पी बोल रहा हूं, तो mg का जो लाइन ऑफ एक्शन है फोर्स है बच्चा, वो भी यहीं से गुजर रहा है। और मान लो ये आके, तो यार होता क्या है ना बच्चों, जैसे मान लो अगर ये ऐसा है, तो ये अगर इस पे कोई चीज आके ऐसे टकराएगी तो तुम्हें दिख रहा है कि ये ऐसे पीछे जा सकता है, कुछ तो फील होगा ना इसको, अरे यार ये ऐसा है, अगर इस पे जाके कुछ ऐसे टकराएगा तो ये इधर जाना चाहेगा ना, तो अगर ये पीछे नहीं जा पा रहा इसका मतलब कोई तो है यहाँ पे। अब यहाँ पे मैंने ऐसे करके कुछ लगा रखा सपोर्ट पे, तो ये इसके ऊपर लगाएगा नहीं एक्सटर्नल फोर्स, तो समझे क्या, तो इस रॉड के ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स तो लग गया ना। तो अब मैंने चालाकी क्या करा कि मुझे लग रहा है सर एक्सटर्नल फोर्स केवल यही मुझे दिखाई दे रहा है, तो अगर मुझे एक्सटर्नल फोर्स यहाँ दिखाई दे रहा है तो मैं एक्सिस भी कहाँ मान लूं, यहीं पे मान लो, ताकि एक्सटर्नल फोर्स और एक्सेस सेम हो जाएगा, तो एक्सटर्नल फोर्स की वजह से लगने वाला जो टॉर्क होगा वो भी क्या हो जाएगा, तो फायदा कहाँ पे एक्सेस लेने में, समझ गए क्या। और जब ये ऐसे लटका हुआ था तो ऑलरेडी mg नीचे लग रहा था, तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस तो बेटा ऊपर ही जा रहा था ना, तो यहाँ पे एक्सेस मानने पे फायदे हैं कि नहीं है, अब समझ में आया क्या। तो इस पॉइंट पे दो फोर्स हम देख रहे थे, एक mg वाला देख रहे थे, और एक ये से जैसे ही टकराया होगा, जैसे ही टकराया होगा इसको यहाँ पे फील होगा ना, ये जा सकता था ना यार, पर ये क्यों नहीं जा पा रहा है, क्योंकि सर यहाँ पे सपोर्ट लगा रखा आपने, समझे क्या। तो अगर मुड़ने की कोशिश भी करेगा, मतलब इस वाली उंगली ने इसके ऊपर, देखो ये इस पे फोर्स लगाएगा तो ये भी तो इस पे लगाएगा, पर इसने जो इसके ऊपर फोर्स लगाया वो कहाँ पे लगा, इसी एक्सिस पे ही लगा ना, तो दोनों फोर्सेस का जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा इसी एक्सिस पे देखोगे तो कितना आएगा, जीरो आएगा, यानी इसी एक्सिस पे एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, समझ गए। तो अब वही पुराना काम, अगर एंगुलर मोमेंटम बच्चा कंजर्व है तो क्या लिखोगे, एल आई इज इक्वल टू एल एफ, यही करेंगे क्या। यानी अब हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट कौन सा बन चुका है, जिसको एक्सेस लिया आपने, एक्सेस कहां पे लिया है, यही है, और ये m मास का पार्टिकल जो वेलोसिटी से ऐसे आ रहा है, देखते जाओ भाई ऐसे ही तो आ रहा है, तो क्या लिखेंगे बोलो, m इंटू वी, आर परपेंडिकुलर, आर परपेंडिकुलर बेटा यहाँ एक्सिस है, देखो तो इसकी दूरी कितनी है, ठीक से बोलो भाई, एल नहीं दिख रहा है, तो यहाँ क्या लिख दूं, पक्का, ये बात समझ में आई। अरे ये यहां से देख रहे हैं ना अपन, अरे इस पॉइंट पे एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर रहे हैं, तो ये पार्टिकल से पीछे है ना यार, तो यही है ना इसका मोशन का डायरेक्शन, कुछ समझिएगा, वेलोसिटी का डायरेक्शन यही तो है, तो यहाँ से परपेंडिकुलर दूरी ये एल ही तो होगा, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये m मास का पार्टिकल u वेलोसिटी से अगर यहाँ आ रहा होता इस जगह पे, यहाँ से l/2 डिस्टेंस पे, तो यहाँ क्या लिखते हैं, mv l/2, समझ गए क्या, ऐसे नहीं लिख दिया, लिख दिया, यहाँ आया तो ये दूरी देख लेंगे, यहाँ आया तो जहां, मतलब जहां पे पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट होगा वहां से दूरी देखेंगे, पहला लाइन क्लियर है। तो फोकस किस पे करना भैया, पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट, समझ गए क्या। ये एल जो मैंने लिखा था सर, गंदा क्यों लिख दिया, हाँ जी, तो ये जो आपको एल दिखाई दे रहा है जिस पॉइंट पे पड़ा वहां से बात हो रही है, ये है, पहला क्लियर है। प्लस रॉड इनिशियल किस कैसा था, जीरो था ना, तो आई इंटू जीरो करोगे तो क्या आएगा, अरे आई इंटू ओमेगा जीरो यार। फाइनल बताओ, प्लस जीरो इज इक्वल टू, फाइनल बताओ, अरे आई इंटू ओमेगा होता है, तो अब कौन कौन सा है, किस एक्सिस से कैलकुलेट हो रहा है, यहां से हो रहा है,
तो इस एक्सिस से इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, एम एल स्क्वायर बाई 3, नहीं आया समझ में, पक्का। और मान लो घुमा कितने से, मान सकते हैं, और ये एम मास यहाँ के चिपका है क्या, ये रॉड से कितना दूर है एल, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, एम आर स्क्वायर होता है एक्सिस से आर डिस्टेंस, कोई एम मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे लिखते हो, एम आर स्क्वायर ही लिखते हो ना, तो ये भी क्या हो जाएगा एम एल स्क्वायर इंटू कितने से घूम रहा है, अरे सेम से घूम रहा है ना दोनों, अरे जाके चिपक गया ना बच्चा, तो दोनों के पास ओमेगा ही रहेगा ना, कितने वेरिएबल है यहाँ पे, एक ही है ना, कौन सा, क्या हो जाएगा सॉल्व अब यहाँ से, आराम से ले सकते हैं, देखो तो ये क्या था, स्मॉल एम का बच्चा है ना, स्मॉल एम वी इंटू एल इज इक्वल टू ओमेगा कॉमन ले ले तो एम एल स्क्वायर बाई 3 प्लस, यहाँ देखो गड़बड़ लिख दिया मैंने, यहाँ पे क्या होगा स्मॉल एम होगा ना, कुछ समझे क्या, प्लस स्मॉल एम एल स्क्वायर, ठीक है क्या, तो अब ओमेगा बनी रहे तो बाकी सब उधर भेज दो, तो क्या तुम्हारे पास ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी, आसान था। तो ज्यादातर चांसेस अगर क्वेश्चन टकराएंगे आपसे तो इस वाले पॉइंट से ज्यादा टकराते हैं, एक ही वेरिएबल है, आगे क्या समझ में, ऐसा भी केस करके L/2 वाला, अगर L/2 पे आगे टकराता तो फिर यहाँ क्या आ जाता, कुछ समझ गए क्या, और फिर यहाँ पे एक्सिस यही है ना, तो ml स्क्वायर बाई क्या आता है यहाँ पे 3 ही आता, ml स्क्वायर बाई, अरे एक्सिस तो यही है ना यार मोमेंट, पर इसके लिए क्या जाता, जो तुमने यहाँ ml स्क्वायर लिखा वो क्या आता, ml/2 का स्क्वायर, समझ, अरे mr स्क्वायर होता है ना, पहले केस क्लियर है, दूसरा देखते हैं, रिजिड बॉडी हैज अ फिक्स्ड एक्सिस और कैसा कोलिजन है, अब इलास्टिक इलास्टिक को हम दो केसेस में नहीं करेंगे, एक ही मिनट आता है, हमें अच्छी तरह पता है कि सर अगर इलास्टिक कोलिजन हुआ तो ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अच्छा बताओ कोलिजन में कितने इक्वेशंस बनते थे बार बार, अभी जब भी कोलिजन पढ़ते थे कितने इक्वेशन बनते थे, कौन कौन सा, एक तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, क्या हर कोलिजन में सॉरी मोमेंटम, हाँ मोमेंटम कंजर्व रहता था, इलास्टिक वाले में काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहता था, पढ़े थे क्या, और बाकी सब में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहता था, तभी लॉस इन काइनेटिक एनर्जी का हम लोगों ने फॉर्मूला बनाया था, कुछ याद आ रहा है क्या, क्या था फॉर्मूला, 1/2 म्यू, याद आ रहा है क्या, ऐसा कुछ पढ़े, चलो बड़ी, अरे 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 पढ़े थे ना, और क्या पढ़े थे बताओ, तो अब मैंने कहा था कि जब भी सॉल्व करना होगा तो इलास्टिक वाले में भी हमने, जब नॉर्मल 1D में कोलिजन जब पढ़ते थे तो जब इलास्टिक वाला भी केस होता था तो एक इक्वेशन हम लोग बनाते थे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से, और दूसरा इक्वेशन बनाते थे ई से, याद है क्या, ई इज इक्वल टू क्या होता था, बिफोर कोलिजन डिवाइडेड, सॉरी आफ्टर कोलिजन डिवाइडेड बाय बिफोर कोलिजन, याद आ गया क्या कहानी, पक्का। तो अब इधर आ जाओ, फिर से वही काम करते हैं, यहां क्या लिखा देखो, रिजिड बॉडी हैज अ फिक्स्ड एक्सिस एंड इलास्टिक कोलिजन, तो ई की वैल्यू 1 है, ई की वैल्यू 1, मैंने कहा ये m मास का पार्टिकल है, u वेलोसिटी से आ रहा है, और ये फिक्स्ड एक्सिस से एक l मास का, सॉरी l लेंथ का रॉड, और m मास का ये है, ऐसे करके झूला हुआ था, ये इससे टकराया बट इस बार चिपका नहीं है, चिपका नहीं है, चिपका नहीं है तो क्या होगा, ये इससे टकराएगा तो ये भाई साहब ओमेगा से ऐसे चले जाएंगे, और ये टकराने के बाद क्या इसकी कुछ रफ्तार चेंज हो जाएगी, अरे जो पीछे वाला तो कुछ रफ्तार रहेगा ना, बढ़िया, तो यहाँ पे मेरे पास कितने वेरिएबल आ गए सर, एक v और एक, अगर दो वेरिएबल है तो कितने इक्वेशन चाहिए, दो चाहिए, क्या हम लोगों ने पहले ही इलास्टिक कोलिजन के लिए दो इक्वेशन बनाना सीख रखा है क्या, नहीं सीखा है, एक ई वाले से और एक यहाँ पे किससे बना लेंगे, एक तो ई वाला तो बनेगा ही बनेगा, एक कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर, कहाँ पे करेंगे, दोबारा रिपीट करना पड़ेगा क्या, यहीं से कर, तो याद रहना चाहिए, इतना नहीं दिमाग लगाना है, right? चलो बताओ पहला इक्वेशन लिखते हैं, एल इनिशियल इज इक्वल टू, एल इनिशियल बताओ मास कितना है, वेलोसिटी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिख दिया गया, और ये भाई साहब पहले किस में थे, लिख दिया रेस्ट में, इज इक्वल टू बोलो
सोच के बोलो, चिपका नहीं है इस बार। अच्छा चलो, ml² बाई, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, ml² बाई 3 इंटू प्लस v कहां से आ गया? v क्या होगा? अब मुझे क्या पता, मैं तो पूछ रहा हूँ। क्या होगा बताओ बताओ। यहाँ क्या लिखे हो गधो? तो टकराने के बाद भी एक्सिसवा तो वही है ना, और मास कितना है इसके पास, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? अरे ये पॉइंट मास हो गया ना भाई। कुछ नहीं होगा रे तुम लोग। एम डी, हाँ ये पॉइंट मास का एनवायरमेंटल लिखना नहीं आता तुम लोग को? नहीं आता है? अबे अच्छा ये बोला रहेगा, ऐसा बोला कि पहुंचा ही नहीं आवाज। अरे एम यू एन यहाँ लिखे ना यार, टकराने के बाद की रफ्तार कितनी होगी? चिपका थोड़ी है तो ओमेगा लगाओगे। अरे यू से था, टकरा के वी हो गया, एक्सिस यही है ना। शुरुआत में एम यू एल लिखा, तो बाद में क्या लिखेंगे? अब आया क्या? कितने वेरिएबल है देखो तो ध्यान से, एक कौन हो गया और एक कौन सा हो गया? क्वेश्चन नंबर, एक और बनाना पड़ेगा, अब वो भी सिखाना पड़ेगा। कहां से बनाओगे? ई से? बात में क्या वो बोलो। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला बताओ। नहीं फॉर्मूला बताओ, पॉइंट मास के लिए एंगुलर मोमेंटम यहाँ क्या लिखे? वहां सीधा जा रहा और चांद पे चले गए, वहां पे जहां टकरा रहा था ना, वहां पे से बी शेप बना रखा है, जैसे लिखा है ना टकरा के सीधा। अब एक घंटी ऐसे करके है, ऐसे फेंक के मारेंगे तो क्या हो, कोई किसी चीज टकराएगा तो ये वाला ज्यादा तेज से आगे जाएगा, इसकी रफ्तार थोड़ी धीरे हो जाएगी, पर जाएगा तो ऐसे ही ना यार। ये नहीं समझ यार, मान लो एक एक यहाँ ऐसे लटका हो तो हम मुंडी निकाल कर फेंक के मारेंगे तो क्या होगा? मुंडी देर ऐसे जाएगा, वो तो ऊपर जाएगा, तो सोचना क्या है? ऐसा बोला है क्या? तो फिर कॉम्पोनेंट ओपोनेंट लेना पड़ेगा। अरे बी ऐसे जाता है, बी का कॉस थीटा, बी का साइन थीटा, बी का कॉस थीटा वाले लेते हैं, हम कर देंगे कहोगे? नहीं अगर हो रहा है तो बताओ, समझ गए? किसको दिमाग ही कर, किसी एक्सिस पे किसी पॉइंट मास का एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है एम बी आर परपेंडिकुलर, एम बी आर परपेंडिकुलर, सोचना ही नहीं है। अब ठीक है, दूसरा बोलो चलो। ई इज इक्वल टू क्या लिखें? हाँ, रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर, ऐसा पढ़े हो क्या? और यहाँ क्या होता है? रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन, पढ़े हो क्या? आफ्टर कोलिजन कौन चीज भागा होगा, पीछे वाला कि आगे वाला? इतना तो तय है ना, जहाँ किसी को धक्का मारो वो ज्यादा तेजी से आगे जाएगा, तो भाई रफ्तार कम होगी। इतना आता है कैसे मतलब? रॉड का रफ्तार अगर मान लो टकराने के बाद इस टाइम पे बी डैश हुआ होता, तो उस बी डैश को तुम कैसे लिखते होते? ये भी सिखाना पड़ेगा। ओमेगा से घुमा तो इस पॉइंट पे रफ्तार क्या लिखोगे? ओमेगा इंटू एल लिखते थे, शुक्र है। तो बोलो, ओमेगा इंटू एल माइनस वी, कुछ आया क्या समझ में? वी हुआ था, और टकराने से पहले ये तो रेस्ट पे था ना, और इसके पास कितना था, तो यहां क्या लिख दूं? यू माइनस, और इलास्टिक कोलिजन के लिए ई का वैल्यू कितना होता है? दो इक्वेशन बन गए। यहाँ पे भी देखो तो कौन कौन प्रेजेंट है, एक वी है और एक
क्या सॉल्व किया जा सकता है इसको? दो वेरिएबल दो इक्वेशन। मैं कर नहीं रहा ना, अब वो दिन गया वो। अरे दो वेरिएबल दो इक्वेशन, खत्म करो कहानी। अच्छा अब इसी में अगर मान लो ये केस होता सर, यहाँ इलास्टिक कोलिजन की जगह अगर इन इलास्टिक कोलिजन होता तो कैसे सॉल्व होता? पहला इक्वेशन तो ऐसे ही बनेगा, अरे पहला तो ऐसे ही बनेगा। दूसरे वाले में जहां पे ई की वैल्यू यहाँ पे जो 1 आ रहा है, वहां ई की जगह क्या होगा? अरे 1/2 1/3 2/3 इस टाइप का कुछ होगा क्या? तो यहाँ 1 की जगह क्या लिख देंगे? अरे 2/3 जो भी रहेगा, अरे ई गिवन रहेगा भैया, तो इस ई की जगह वो कांस्टेंट रख दोगे क्या? अरे 1/2 2/3 जो भी रहेगा तो उसके अंदर शिफ्ट कर लेंगे। फिर से दो वेरिएबल दो इक्वेशन, सॉल्व करो आंसर। समझ गए क्या? आगे तुम लोग करना, तुम्हारे लिए रिजिड बॉडी विदाउट फिक्स एक्सिस एंड एक आंसर, इतना टफ टफ वाला नहीं करेंगे तो तुम्हारे लिए छोड़ देते हैं ना। परफेक्टली कितने केस हो गए? कितने हो गए? तीन हुए ना अभी इधर, एक ही आखिरी कर लो चौथा, बाकी दो दूध भात है, मन किया तो कर लेना कुछ दिमाग में। दूसरा है हमारे पास बच्चा रिजिड बॉडी विदाउट फिक्स, इसमें भी कितने बनेंगे? पर हम कराएंगे केवल, बाकी दो तुम्हारे लिए होमवर्क। अरे आते नहीं, देखो जो मेन वाले जो कभी अभी तक आए हुए हैं वो था पहला और एक ये वाला, ये दो के क्वेश्चन ज्यादातर आते हैं, अगर आने होंगे तो ठीक है। तो अब मुझे जरा बताओ, इसको जरा सॉल्व कर दो। ये फिक्स एक्सिस नहीं है ना, विदाउट विदाउट। अच्छा एक बात बताओ, जब भी फिक्स एक्सिस नहीं था, देखो करने वाले तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ही है, ठीक है, करने वाले हम कंजर्वेशन ऑफ, चल वही रहा है तो ऐसे ही बोल दो सर वही करोगे, ठीक है। लेकिन जब फिक्स एक्सिस नहीं था तो एक्सिस अपन कहां पे मान रहे थे बार बार हर केस में? तो जब फिक्स एक्सिस नहीं होता था तो काइनेटिक एनर्जी के केस में, चाहे कंजर्वेशन चाहे एंगुलर मोमेंटम निकालते थे, सारा एक्टिवेशन कहां से होता था? सेंटर ऑफ मास। अरे सेंटर ऑफ मास ही डील होता था ना जब एक्सिस नहीं पाते थे तो अब क्या कुछ नया थोड़ी करेंगे? देखो इधर, तो अब इस बार सिनेरियो कैसा है देखो जरा, ये एम मास का पार्टिकल यू रफ्तार से इधर आ रहा है, इस बार एक्सिस फिक्स नहीं है तो यहां पे तो इस बार नहीं लग सकते ना, मतलब यहाँ एक्सिस थोड़ी मान लेंगे। पर इस पूरे रॉड का कहीं पे सेंटर ऑफ मास होगा क्या? पूरे रॉड का, बढ़िया। अब ये पार्टिकल बच्चा इससे जाके चिपक रहा है तो इस सिस्टम का कहीं पे सेंटर ऑफ मास होगा? नहीं होगा, होगा? तो मान लो बच्चा इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहीं यहां पर है, देखना जरा, ये मैं लिख रहा हूं सिस्टम का सेंटर ऑफ मास है ये, ठीक है, सिस्टम का सेंटर ऑफ मास, ये इस रिजिड बॉडी का सेंटर ऑफ मास, और ये जाके जब इससे चिपकता है तो एक सिस्टम बन गया, तो इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास यहाँ, समझ गए क्या? अब आप जो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगाओगे, जब फिक्स एक्सिस नहीं होगा तो वो कहां से लगाना है? सिस्टम ऑफ सेंटर ऑफ मास से अब सारी कैलकुलेशंस चलेंगी, समझ गए क्या? मतलब अब आप ऐसा समझो कि एम मास का पार्टिकल यहाँ के चिपक रहा है, ये सिस्टम के सेंटर ऑफ मास से कितनी दूरी पर है? मान लो x1 पे, और ये जो पूरा रॉड है, पूरे रॉड का मास कहाँ पे कंसेंट्रेटेड है? सर सेंटर ऑफ मास पे। और ये अब एक्सिस लेना था ना, एक्सिस कहाँ पे चूज कर रहे हैं? सिस्टम के सेंटर ऑफ मास पे, समझ गए क्या? क्योंकि वही एक ऐसा पॉइंट होगा जिसके अराउंड वो रोटेट करेगा। कोई भारी भरकम चीज हो, रॉड ऐसे करके हो, उस पे अगर कुछ फेंक के मार रहे हैं, या नॉर्मल भी अपन डील करें तो जहां पे मास ज्यादा रहता है कंसंट्रेटेड, मतलब जनरली चीजें अपने सेंटर ऑफ मास के अलाउंग ही तो मूव करती है, तो वही तो एक ऐसा एक्सेस होता है जहां पे सारे फोर्सेस लग रहे होंगे, उस पे टॉर्क नहीं लग रहा होगा, क्योंकि अगर उस पॉइंट पे टॉर्क लग जाता तो वो एक्सेस ही मूव कर रहे हैं। हवा लग रहा है क्या मैं कहना चाह रहा हूँ? टॉर्क घुमाने के लिए होता है ना, अरे अपन ने फोर्स लगाया, अगर वो फोर्स बच्चों टॉर्क बना रहा है
और वो टॉर्क अगर किसी पॉइंट पे लग रहा है तो उस चीज को रोटेट कराने की कोशिश करेगी ना। लेकिन अगर मैं कह रहा हूं मान लो अगर हवा में भी इस पेन को अगर मैं ऐसे करके फेंक रहा हूं या मान लो ऐसे रखा, मैंने कहा किसी ने टक्कर मारा, तो ये घूमेगा कि नहीं घूमेगा? इतना तो तय कि सर घूमेगा। तो कहां से घूम रहा होगा? ये अपने सेंटर ऑफ मास से नहीं घूमेगा अगर चिपकेगा तो। अगर चिपक गया होगा ना तो इस पूरे रॉड का सेंटर ऑफ मास और जो चिपका है इन दोनों का कंबाइन जो सेंटर ऑफ मास होगा, मतलब सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास होगा, उसके अलोंग ये चिपक जाएगा। समझ गए क्या? अगर नहीं चिपका होता तो सेंटर ऑफ मास के अलोंग घूम जाता। समझ गए क्या? ये थोड़ा सोचोगे तो फील आ जाएगा, हाँ सर ऐसा होता है। गुल्ली डंडा देखे हो क्या? गुल्ली को देखो क्या? बीच में मोटा रहता है, साइड से तीखा सा रहता है, तो रोटेट भी घूमते हो तो कैसे रोटेट कर रहा हो? अरे सेंटर ऑफ मास के पास करता है कि नहीं करता है? पेन शॉट में भी अगर पेन ऐसे बराबर है कि बीच में अगर ऐसे रबड़ लगा दिया जाए, बीच में रबड़ लगा दिया जाए, तब उस पैसे करके इम्पल्स पड़ेगा ना, तो यही पैसे करके रोटेट करेगा अपने सेंटर ऑफ मास, रबड़ ना भी लगा हो। लेकिन अगर कोई चीज आगे चिपक जाएगी तो अब सेंटर ऑफ मास यहाँ नहीं रह जाएगा, इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ आ जाएगा। समझ गए क्या? तो ये ऐसे रोटेट कर जाएगी। क्या तुमने अपने पेन को देखा है क्या? पेन का रबड़वा यहाँ थोड़ा, वैसे ये अलग केस हो जाएगा, बट फिर भी अगर वो जाके चिपकेगा ना, अगर नहीं चिपका तो अपने सेंटर ऑफ मास के अलॉन्ग ही घूमता रह जाएगा। समझ गए क्या? अगर फ्री टू मूव है तो। और अगर मान लो जाके चिपक गया ना, तो अभी सेंटर ऑफ मास पे नहीं मूव, क्योंकि अब कहाँ सिस्टम का सेंटर ऑफ मास चला गया, यहाँ पे ना पूरा मास कंसंट्रेटेड है, तो इसी के अलॉन्ग को मूव करेगा। थोड़ा सा समझ में आया होगा? ठीक है क्या? नहीं, ऊपर ऊपर की बात हो रही है। जिसको ऊपर ऊपर लग रहा है वो क्या करना, जाके चिपकेगा। चिपकेगा तो कंबाइंड सेंटर, मतलब पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास जहां होगा वहां पे एक्सेस लेके सारी कैलकुलेशन कर देना। समझ गए क्या? चलो बताओ तब एक्सेस कहां पे बच्चों? सिस्टम का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे ना, यही सब सारा कुछ लिखना है। चलो बोलो, एल इनिशियल इज इक्वल टू, लिख सकते हैं क्या? यहां से देखना है ना, यहां से एम मास का पार्टिकल आ रहा है ऐसे, मास कितना है इसका, वेलोसिटी कितना, आर परपेंडिकुलर कितना, नहीं आया समझ में? अरे यही है ना x1 डिस्टेंस यार, सिस्टम और सेंटर ऑफ मास से। बढ़िया क्या? प्लस शुरुआत में तो ये रोटेट नहीं कर रहा है ना, अरे ऐसे ही बैठा हुआ है, तो कितना, 0। बढ़िया क्या? बाद में भाई साहब चिपक गया ना, अब जब चिपक गया तो अब हमारे पास एक ही वेरिएबल रह जाएगा, क्या? ओमेगा। समझे क्या? ठीक है, तो उसको कैसे लिखेंगे बताओ? अरे इस पॉइंट पे, अच्छा मैं तुमसे अगर ये पूछूं कि बच्चा एक रॉड है, इस रॉड के सेंटर से x2 डिस्टेंस पर एक्सेस है, तो इस एक्सेस के अलावा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लिखोगे? ml²/12 बीच से होता है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम जानते हो, साइड में शिफ्ट कर सकते हो, तो इस पूरे रॉड का इस एक्सिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो? अरे आई तो ओमेगा ही तो लिखना है, तो बोलो ml²/12 प्लस m इंटू x2²। नहीं आया समझ में? ये किसके लिए लिखे हो? अरे रॉड के लिए रे, अभी ये भी तो इससे चिपका हुआ है। अरे ये जाके इस पे चिपका है ना भाई, तो इसका क्या लिखेंगे? प्लस m, डिस्टेंस कितना है, x1² आ गया, इंटू ओमेगा ही रहेगा ना, दोनों के पास ओमेगा ही है बच्चा, तो बाहर क्या लिख दूं? कुछ आया क्या समझ में? तब हो गया। अब सर क्या ये x1 x2 दिया हुआ रहेगा? नहीं, नहीं दिया हुआ रहेगा। ये x1 x2 आपको क्या निकालना आता है? वाह रे वाह, दो मास है इसका एक मास यहाँ, एक मास यहाँ, उन दोनों सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा ये निकालना तो तुमने सीखा ही नहीं कभी। नहीं, नहीं सीखे हो ना, कि एक m1 मास है, एक m2 मास है, उनके बीच का सेपरेशन ये r है, तो ये याद है अल्टी पल्टी, याद है अल्टी पल्टी x1 इज इक्वल टू ये वाला उठा के पढ़ाए क्या ऐसा? तो वैसे ही किसको निकाल लोगे, x1 को और, समझ गए क्या? यहां पे हमसे ये भी पूछ सकता है कि इसकी रफ्तार बताओ, ये पार्टिकल जब इससे टकराया होगा ना, तो इस पॉइंट पे इसके पास कुछ रफ्तार आएगा v, क्यों?
इधर फिक्स एक्सिस नहीं है, मतलब तुम ऐसे खड़े थे, कोई आया तुमसे टकराया, तुमसे चिपका ही रहेगा तो तुमको थोड़ा घसीटेगा भी इस टाइप से। ऐसे था ना पहले, क्या होता था, मार के निकल जाता था, अभी चिपक रहा है और ये फिक्स नहीं है यहाँ पे, ये आगे भी तो बढ़ेगा। तो क्या करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कुछ समझे क्या? पहले मास कितना था, इनिशियल वेलोसिटी कितना था, प्लस दूसरा वाला किसमें था, मास कितना था, और किसमें था वो, इज इक्वल टू, दोनों साथ में चिपक लिए तो m प्लस, पर वेलोसिटी किसका लेंगे, दोनों साथ में चल रहे हैं तो तुक्का ही लगा लो, किसका लेंगे, v किसका, बेकार हो गया रे तुम लोग, खत्म, समझ गए क्या? कहां से बच्चा, x2 कहां लिखा मैंने, अरे नहीं दिख रहा है क्या यार, यहां था ना एक्सेस रॉड के लिए, ml स्क्वायर बाई 12 शिफ्ट कर गए पैरेलल एक्सेस थ्योरम। और x2 निकालने के लिए वो जो cm और वो, ये cm में मान लो एक m1 मास है और यहाँ कौन सा एक m2 मास है, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, निकल जाएगा x1 x2, ठीक है, बहुत पढ़ लिया। चलो चलो देखते जाओ, इम्पल्स एंड एंगुलर, पढ़ चुके हम लोग ये सारी बातें, पढ़ लिए क्या, सुपर है। इम्पल्स एंड एंगुलर इम्पल्स, इसमें बच्चा एक फिक्स्ड एक्सिस, एक नॉट फिक्स्ड एक्सिस। फिक्स एक्सिस में क्या रहेगा कहानी जरा देखो, ये जे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इम्पल्स को, जे इम्पल्स को रिप्रेजेंट करता है, इम्पल्स बोले तो P2 माइनस P1, नहीं आया, पहली बार सुन रहे हो, एफ इम्पल्स का कहानी कहां पे आया था, एफ इज इक्वल टू डेल्टा पी बाई टी होता था, टी को उधर भेज दोगे तो एफ इंटू, यही तो इम्पल्स होता था, तो इम्पल्स इज इक्वल टू डेल्टा पी लिखते थे ना, डेल्टा पी मतलब क्या होता है, P2 माइनस P1, अरे चेंज इन मोमेंटम, याद आ गया क्या, शुक्र है। तो J इज इक्वल टू, तुम लोग लिखते हो ना, इम्पल्स इज इक्वल टू P2 माइनस P1 चेंज इन मोमेंटम। अब अगर मान लो, अगर फोर्स, जब हम एंगुलर फोर्स बोलेंगे तो आप क्या करते थे, आर क्रॉस एफ, याद आ रहा है क्या, ऐसा पढ़े हैं, नहीं पढ़े, पढ़े, शुक्र है। तो यहाँ पे अगर इम्पल्स को जे लिख, अच्छा भाई, आर क्रॉस एफ ही तो टॉर्क बनता था ना, तो उसको मैं एंगुलर फोर्स बोल दो। मोमेंटम के लिए क्या लिखते थे, मास इनटू वेलोसिटी, और एंगुलर मोमेंटम के लिए क्या लिखते हैं, आर क्रॉस पी, अरे आर क्रॉस में आ जाएगा, आर क्रॉस में आ जाएगा। तो अगर इम्पल्स को अगर आप जे लिखते हो, और अगर मैं आपसे कहूं कि बेटा एंगुलर इम्पल्स क्या होगा, तो फिर से चेप दोगे क्या, आर क्रॉस, समझ गए क्या? तो यहाँ पे क्या लिख दूं जरा देखो तो, आर क्रॉस जे, कुछ एक्सियल वेक्टर रहेगा, डायरेक्शन कैसे देखोगे, आर क्रॉस जे करके, समझ गए क्या? आर क्रॉस जे इज इक्वल टू, तो ये भी तो आर क्रॉस में आएगा, समझे क्या? तो आर क्रॉस पी करोगे तो क्या बनेगा, अरे एंगुलर मोमेंटम एल यार, L2 माइनस, कुछ समझ गए क्या, पक्का? यहाँ पे अगर ये मान लो बच्चा एल लेंथ है, जरा ध्यान से, फिक्स एक्सिस है ना, ये अगर एल लेंथ है और इस पे बच्चा जे लगा, जे लगा मतलब क्या लग गया, अरे इम्पल्स लग गया, तो इम्पल्स इज इक्वल टू, आप क्या लिख रहे हो जरा देखो तो, आर क्रॉस जे को किसके बराबर लिख रहे हो, L2 माइनस L1, तो यहाँ जे तुम्हें दिखाई दे रहा है क्या, आर दिखाई दे रहा है क्या, दोनों में एंगल दिखाई दे रहा है क्या? तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, जे इंटू एल इज इक्वल टू, आता है क्या एंगल, फाइनल एंगल मोमेंटम, क्या होगा, पहचानना तो,
ये बात समझ में आ रही है? अरे वाह, पढ़ना कितने लोगों ने कल का लेक्चर जाके देखा था? किसी ने नहीं देखा था, एक दो बस। कल कल ही जो पढ़ाया था, कल ही एंगुलर मोमेंटम में हमने पीएचडी करा था और आज स्वाहा हो गया है। अरे ये एल क्या है? एंगुलर मोमेंटम ही है ना भाई। फाइनल वाला मतलब क्या? बाद का एंगुलर मोमेंटम माइनस पहले वाला। और एंगुलर मोमेंटम कैसे लिखते हो? आई इंटू ओमेगा। एक्स एक्सिस के लिए आई इंटू ओमेगा, आई इंटू ओमेगा। तो वही तो लिखा, एल टू बाद में ही तो घुमा ना भैया इधर से। एक्सिस यहाँ है तो एम एल स्क्वायर बाई 3 होगा, और टकराया तो कुछ ओमेगा से घुमा होगा, इंटू ओमेगा। इनिशियल वाला क्या होगा? रेस्ट पे था इसीलिए 0 लिख दिया। अच्छा यहाँ आके टकराता तो मैं कहता यहाँ पे इंपल्स पड़ा जे, तो पता इसका ओमेगा कितना होगा? कर लोगे क्या? क्या ध्यान में रखना है केवल सर? जे इंटू एक्स, और एक्स क्या रहेगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां से? पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट। अरे पढ़ा ना, ऐसे करके देख लो, ठीक है? हाँ। अच्छा विदाउट फिक्स एक्सिस आ गया तो, विदाउट फिक्स एक्सिस आ गया तो कहां से सारी कहानियां करेंगे? कहां से? सेंटर ऑफ मास से। इस बार समझ गए क्या? तुम्हारे लिए छोड़ दिया। हाँ, ये देखो, ये क्वेश्चन आए हुए एक आध दो बारी है ना, ये थोड़ा अंडरस्टैंडिंग वाली बात है। कल हम लोग कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, आयुष को यहाँ पे बिठा दिया था और बैग उससे बाहर निकलवाते थे तो क्या होता था? इनर्शिया बढ़ता था, तो एंगुलर मोमेंटम होता था क्या? और जब अंदर करता था तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होता था, तो एंगुलर मोमेंटम, सॉरी एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा हो जाता था। कुछ ऐसा रिलेशन था, याद आ रहा है? I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू, पर यहाँ पढ़ो क्या लिखा हुआ है। ये बढ़िया है, पढ़ो, बहुत अच्छा सवाल है इसमें। When torque acts but angular velocity remains constant। वाह 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 वाह। अच्छा टॉर्क करता क्या है? देखो दो, घुमाता है ना। अब घुमाता है तो कुछ तो उसका चेंज होगा ना भाई। अब कुछ में क्या चेंज करोगे? ओमेगा ही चेंज करोगे। अब लेकिन कहता है भैया टॉर्क भी लग रहा है, ओमेगा भी नहीं चेंज हो रहा है, ये क्या बात होगी? इसीलिए क्या लिखा हुआ है? हाँ जी बताइए, बताया जाए, सॉरी। सुनो बच्चों, कहानी सुनो। याद करो, हमने एक कुछ सवाल करे थे, वो वाला कि एक डिस्क ऐसे घूम रहा था और एक बंदा उसके एक्सेस से चलते हुए आगे चला जाता था। जब आगे जाता था तो उसका ओमेगा चेंज होता, अरे ओमेगा चेंज होता, ठीक है क्या? और उस एक्सेस पे नेट टॉर्क कितना आ रहा था? 0। अरे नेट टॉर्क 0 आ रहा था तब तो ओमेगा चेंज हुआ था। अब सिचुएशन आपके दिमाग, मतलब ये सर ये बातें आएंगी कैसे? जैसे अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम्हारे घर में पंखा होगा, नहीं, नहीं देखे हो पंखा? देखे हो ना, शुक्र है। तो पंखा का चलाना तुम्हारे ऊपर डिपेंड कर रहा है। तुम उंगली ले तो ऐसे घुमाते रहते हो, अच्छा बटन से, चलो ठीक है। तो एक बात बताओ, पंखा ऐसे चल रहा था और आखिरी में तुमको लटका दिए तो उसका ओमेगा चेंज होगा ना? लेकिन हम कह रहे कि नहीं भैया ओमेगा चेंज नहीं होना चाहिए, ओमेगा कांस्टेंट रहे, तो उसके लिए किसको मशक्कत करनी पड़ेगी? मोटर को। अरे मोटर ही करेगा ना मशक्कत। जैसे क्या चीज? सोच रहा था मैं, कुछ अच्छा मिल नहीं रहा है। हाँ, हम तुम्हें आराम से पढ़ा रहे हैं, आराम से घुस रहे हैं, तुम भी आराम से सुस्ती से बैठे हुए हो। हम अगर अपनी रफ्तार बढ़ाएं तो तुम अभी जैसे बैठे हो ऐसे ही बैठे रहोगे तो घुसेगा कभी? क्या करोगे उसके लिए? थोड़ा एफर्ट अपनी बढ़ाओगे, तभी तो मैच कर पाओगे ना।
तो जितना तुम्हें क्लास की शुरुआत में समझ में आ रहा था आखिरी में भी उतना ही समझ में आए, और बीच में हम अपनी रफ्तार बढ़ा दे तो तुम्हें भी अपने समझने की रफ्तार। क्या तुमने एफर्ट लगाया कि पहले की तरह सोए रह गए? पढ़ाया ना भाई। अब हमने कहा कि हमने मोटर ऑन कर दिया, अरे मोटर मतलब पंखा चला दिया। अब देख उसका ब्लेड व्लेड सब अपनी जगह है, वो चेंज होने नहीं हो रहा है, तो बढ़िया वो मेगा से घूम रहा था, खुश हो गया। अब लेकिन तुम कह रहे हो कि सर आखिरी में ना कुछ जाके हमने एक मैग्नेट लेके ऐसे चिपका दिए तो ओमेगा चेंज होना चाहिए। अरे होना चाहिए ना, नहीं होना चाहिए। क्यों चेंज होना चाहिए? क्योंकि इनर्शिया बढ़ेगा तो ओमेगा कम होना चाहिए। तो ओमेगा कम होना चाहिए, लेकिन समझो पंखा को घुमाने के लिए मैंने तुम्हें बिठा रखा था, तुम देख रहे हो मुश्किल हो रहा घुमाने में, तो तुम क्या करोगे? अब जब उसी को मीट करने के लिए और एफर्ट लगाओगे कि नहीं लगाओगे? मतलब तुमने टॉर्क लगाया, समझे क्या? तुमने मेरी रफ्तार बढ़ी तो तुमने समझने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट लगाया ना भाई, ताकि घुसे। तो जब ऐसे पंखा इसे घूम रहा था और साइड में किसी ने मांस लटका दिया, लेकिन तुम चाहते हो कि ओमेगा अभी भी उतना ही रहे, तो क्या छोड़ देने पे रहेगा क्या? या टॉर्क लगाना पड़ेगा तब जाके उसको मेंटेन कर पाएगा? टॉर्क और लगाना पड़ेगा। समझ में आया क्या? सोच पा रहे हो कि बस ऐसी ही बोले जा रहे हो? तो एक हो गया आम जिंदगी, कौन सा वाला? सर एक जो अपने आप घूम रहा था, एक मास जाके आखिरी में बैठ गया तो इनर्शिया बढ़ गया, ओमेगा कम हो गया। लेकिन सर मास को आखिरी में बिठाओ और कह रहे हो ओमेगा कांस्टेंट, का मतलब है कि पक्का एक और टॉर्क लगा होगा, तो समझे क्या? और उसी टॉर्क ने उस ओमेगा को मेंटेन करके रखा है। ठीक है, तो वो टॉर्क क्या कर रहा होगा सर? ओमेगा तो चेंज हो नहीं रहा है, ओमेगा तो अभी भी चेंज नहीं हो रहा है, वो तो मेंटेन रहेगा ना। तो टॉर्क किसके साथ खेलेगा? इनर्शिया के साथ खेलेगा, कुछ समझ रहे हो? तो देख सीखो, जरा सीखो। तो तुम्हारे मन में ये विचार कैसे आएंगे, इसीलिए इसको अनयूजुअल केस करके ही दिया हुआ है, ताकि आपको थोड़ा दिमाग में बैठ जाए। तुम्हें ऐसा विचार तब आएगा जब सवाल में ऐसे चीख चीख के बोला होगा कि भैया थ्रू आउट मोशन उसका ओमेगा कांस्टेंट है, तो तुम्हारे दिमाग में बत्ती जल जानी चाहिए कि यहाँ पे कुछ लोचा है। क्या है जरा देखो। क्या हमने नेट टॉर्क इज इक्वल टू डीएल बाई dt पढ़ चुके हैं? अरे यही dt को उधर भेज के इम्पल्स, इसी dt को उधर भेज के तो इम्पल्स बोला था, और फिर आर क्रॉस करा था, वहां एंगुलर इम्पल्स बन गया था। और इधर याद आ रहा है? चलो, तो टाउ इज इक्वल टू बेटा डीएल बाई dt लिख सकते हैं। एल क्या है? अरे एंगुलर मोमेंटम यार, आई इंटू ओमेगा। एल इज इक्वल टू आई इंटू ओमेगा, एल इज इक्वल टू आई इंटू ओमेगा, ये अपन पढ़ाई कर चुके हैं। और एल को अगर आई इंटू ओमेगा लिखो और सवाल में बोला है कि ओमेगा कांस्टेंट है, इसका मतलब छेड़खानी किसके साथ हुआ है? इनर्शिया के साथ। तो ये बहुत फेवरेट, देखो टॉर्क जब भी आता है ना तो हमारे दिमाग में यही वाला फॉर्मूला आता है, आई अल्फा, आई अल्फा। बट यहाँ अल्फा से डील नहीं कर रहे हैं, कहा है ओमेगा तो कांस्टेंट रहा। अब ओमेगा कांस्टेंट रहा तो ये अल्फा तो अपने आप जीरो हो जाएगा। समझ गए क्या? तो आपको एक और दिमाग में रखना है, जब ओमेगा कैसा हो बच्चा, टॉर्क जिस सवाल बोला होगा, जिसमें आपसे कई बार ऐसे बोलेगा कि बताइए हम कितना टॉर्क लगाएं कि ये एक, जैसे बोलेगा कि एक डिस्क है, जरा ध्यान सुनना, बोलेगा एक डिस्क है घूम रहा है, बढ़िया है, और कहेगा कि कोई आदमी एक्सिस पे था और एक्सिस से चलते 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 आखिरी में चला गया, पर उसका ओमेगा अभी भी कांस्टेंट है, तो बताइए कितना टॉर्क लगाया होगा? 15 पक्का टॉर्क लगाना पड़ा होगा, तभी तो ओमेगा मेंटेन रहा होगा ना, कैसे रहेगा? कुछ समझे क्या? एक वो नॉर्मल सवाल करा था, ये दूसरा है। तो जब ये वाला केस आएगा तो दिमाग में एक ही फॉर्मूला आना चाहिए, टाउ इज इक्वल टू ओमेगा डी आई बाई डी टी। कुछ समझे क्या? पक्का? सोचिए, पढ़ो कुछ। सोना मत रे मोहन प्यारे। अच्छा, पढ़ चलेगा, पढ़ ठीक है। क्या ये सवाल कुछ चीख चीख के कह रहा है आपसे? जितनी बार हथेली देखता उतनी बार बोर्ड देख ले तो कुछ भला हो जाए।
हाँ जी, आयुष बताएगा इसका आंसर। बताओ आयुष, तुझे ये समझ में ये फॉर्मूला कब यूज करना है? कब? जब सवाल चीख के बोलेगा कि एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है, और जब एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगा फिर तो वाले कहानी तो पता ही है, वन ओमेगा वन इक्वल टू आई ओमेगा टू। जब ओमेगा बोला है कि कांस्टेंट है तो टॉर्क सर लगाओ, और उस केस में नेट टॉर्क 0 होता था तभी कंजर्वेशन। थोड़ा जाओ कहानी फिर से सुनो फिर आओ वापस पढ़ो जरा क्या बोला है। तुम्हें आता है वैसे बट ठीक है। अ थिन यूनिफॉर्म रॉड, गड्ढा कर दिया एट, कुछ समझ गए क्या? रॉड पे से लटका दिया, बढ़िया। इज रोटेटिंग इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन विद द एंगुलर स्पीड, कितना से घुमा रहे भैया इसको रॉड को? ओमेगा से, ठीक है क्या? अब क्या बोल रहा है पढ़ो जरा। अ स्मॉल इंसेक्ट, आयुष है नहीं सॉरी, स्मॉल इंसेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम, हमारा छोटा सा कीड़ा वो से शुरू होता है, आगे क्यों बना दिया पर ठीक। एंड मूव्स विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, मतलब इस कीड़े के पास रफ्तार है कितना? कांस्टेंट है ये रफ्तार, v की रफ्तार, मतलब रॉड ऐसे ऐसे घूम रहा है, समझिए रॉड ऐसे, अरे ऐसे सॉरी ऐसे घुमा नहीं सकते हैं, समझ? अच्छा यहाँ से, हाँ ठीक है, पर ये हॉरिजॉन्टल में ऐसे घूम रहा है, ठीक है क्या? ऐसे, और यहाँ से तो ऐसे करके कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है की तरफ। अब पढ़ो जरा। हाँ, moves with a constant velocity v with respect to the rod towards the other end. It reaches the end of the rod at t is equal to capital T and stops. The angular speed of the system remains. यानी हम समझ गए सर, इस बार टाउ इज इक्वल टू ओमेगा टी आई बाई डी टी, समझ गए क्या? आखिरी तक, अभी तक जो पहले का जो कहानी था वो हमसे क्या चिल्ला के कहता था? ओमेगा चेंज होगा, अगर ओमेगा चेंज नहीं हुआ तो फिर क्या हुआ होगा? टॉर्क ने इनर्शिया के साथ खेला किया होगा, टॉर्क तो लगा होगा ना इस बारी, मतलब कैसे ओमेगा मेंटेन रहता है, तो समझ गए क्या? करके चेपे अब, चलो बोलो क्या है? टॉर्क इज इक्वल टू ओमेगा डी आई बाई, यही है फॉर्मूला। चलो बोलो, आई क्या होता है बच्चों? मूवमेंट ऑफ एनर्जी, है ना, मूवमेंट ऑफ एनर्जी। ये रॉड यहां से पाइवोटेड है क्या? नहीं है, अरे है ना? तो अब जरा बताओ, ओमेगा डी बाई डी टी, रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलो, अरे ये रहा एक्सेस, एम एल स्क्वायर बाई 3, ये भी नहीं आता है, चाहता है ये सब। और ये भी तो भाई साहब आगे जा रहे हैं आगे, तो मान लीजिए चलते चलते कुछ आर डिस्टेंस पे गए होंगे, और इनका खुद का मास कितना है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? एम आर, यही होगा यार, ये भी नहीं आ रहा समझ में तुम लोग को यार, तो एम आर स्क्वायर एम आर स्क्वायर एम आर स्क्वायर होता है ना पक्का। और हमें कुछ और भी दिया था इसने कि कितनी की रफ्तार से चल रहा है, v से, तो टी टाइम में वो कितना चल लेगा? v इंटू, यही चलेगा ना? अच्छा सवाल क्या पूछा, सॉरी, द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क ऑन द सिस्टम अबाउट, टॉर्क ही पूछा है, एज अ फंक्शन ऑफ, यानी टॉर्क को किसका फंक्शन बनाना है? टाइम का बनाना है ना, यानी सही पथ पे, नीचे dt तो है ही, इधर आ जाओ, और r को क्या लिख सकते हैं? क्यों दिया हुआ था ना, बोला था कि v की रफ्तार से चल रहा है, तो हमने कहा ना t टाइम में कुछ r डिस्टेंस चला होगा, अच्छा स्मॉल r लिखा, चलो यार स्मॉल r लिख देते हैं, तो यहाँ पे अगर रख दे तो कितना आ जाएगा बोलो तो? ओमेगा डी बाई डी टी एम एल स्क्वायर बाई 3 प्लस एम, अंदर बोलो वी स्क्वायर इंटू, ये भी नहीं आया समझ में? क्या तुमने डिफरेंशिएशन पढ़ा है जिंदगी में? तो बताओ, ओमेगा करोगे डिफरेंशिएट इसको, कर दो करो, इसका क्या होगा? अरे इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? एम एल स्क्वायर बाई 3 का, कांस्टेंट है मास, एल भी कांस्टेंट है, 3 भी कांस्टेंट है, कहां से डिफरेंशिएट होगा? क्या होगा भाई? कांस्टेंट, अपने आप को मार लिखा थप्पड़ खींचे खुद ही, आगे बोलो। अरे एम है, कांस्टेंट है ना, जीरो कर दो भाई, मल्टीप्लाई में है, एम इंटू वी स्क्वायर,
इनटू, अब ये भी नहीं आता तुम लोग तो छोड़ दो पढ़ाई। कितना है आंसर? अरे टाउ इज इक्वल टू ओमेगा इंटू एम इंटू वी स्क्वायर इंटू टू टी आया। तो इतना टॉर्क चाहिए था उसको कि वो ओमेगा से ही घूमते रहे, नहीं समझ। अरे सवाल में पूछा होता कितना टॉर्क चाहिए तो यही आ जाता आंसर। पर मेरे से किसका किसका ग्राफ पूछा है? टॉर्क और कैसा है रिलेशन इनके बीच का? अरे टाउ और टी में रिलेशन वहां दिख रहा है, टाउ और टी टाइम में देखो रिलेशन कैसा है। टी की पावर कितनी है, डिग्री कितनी है, तो कैसा बनता है ग्राफ? है कहीं स्ट्रेट लाइन? कौन सा? ए की बी? अरे ये तो नहीं होगा, ये तो तय है ना। कौन सा होगा? ये भी पहला होगा दूसरा। थोड़ा थोड़ा पी ले लो क्या होगा। क्यों? कब से तो बोल रहा था क्यों। अरे कांस्टेंट नहीं होगा भैया टॉर्क, टाइम के साथ टॉर्क बढ़ेगा ही। कहाँ है? तेरे यहाँ लिखा हुआ है, ऐसा जो लिखा हुआ है। क्या खत्म क्यों नहीं हो रहा है ये? अच्छा होने वाला है। अच्छा कल ये टॉपिक मैंने पढ़ाया था शायद, एक पढ़ाया तो था। अरे वो बताया था ना ऐसे करते हैं तो घूमता है, ऐसे मुड़ता क्यों, नहीं बताया था? चलो ये बताओ, इधर 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 इधर। अरे एल का एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला बोलो जल्दी से। हाँ, एंगुलर मोमेंटम का। छोड़ दो पढ़ाई, नहीं हो पाएगा तुम लोग से, मैं फालतू में मेरा भी खून जला रहा है, अपना भी जला रहा है। ऐसा कुछ पढ़े हैं क्या? मोमेंटम m इंटू वी, एंगुलर मोमेंटम r इंटू एम क्रॉस v। बातें नहीं करो, अब इधर आ जाओ। डायरेक्शन एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन कैसे चेक करोगे? कल भी सिखाया था, आर क्रॉस आर क्रॉस आर क्रॉस इसी कहा। अरे आर क्रॉस बी से चेक कर लेना। अरे एम अपना स्थान है भैया, मास है। और टॉर्क का डायरेक्शन कैसे चेक करोगे? आर क्रॉस। क्या तुम्हें ये दो बातें समझ में आती है? ये एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन और ये ठीक है क्या? यहां पे बच्चों क्या कहता है जरा ध्यान देना। कहता है कि अगर टॉर्क, अगर 90 डिग्री एंगल मतलब टॉर्क का डायरेक्शन और एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन एक दूसरे के अगर परपेंडिकुलर होंगे। देखो जनरली क्या होता है, अगर हम ऐसे नॉर्मल चर्चा करें कि सर टॉर्क लगाने से क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम चेंज होगा। आता है समझ में? ओमेगा चेंज होता रहे टॉर्क लगाए से नहीं होगा ना। अभी तुम ऐसे ना जाते एक लात और मार दी साइड से तो और तेज घूमेगा ना भाई। तो ओमेगा चेंज का एंगुलर मोमेंटम चेंज हुआ ना। अब ठीक है क्या? तो टॉर्क तो आमतौर पे यही मकसद से लगाया जाता है, ठीक है। पर कहते हैं कि अगर टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम के बीच में बच्चा अगर तुम 90 डिग्री एंगल पा गए, तो इस केस में ये जो टॉर्क होगा वो इस एंगुलर मोमेंटम का जो मैग्नीट्यूड होगा उसको चेंज नहीं करता है। मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं करता है, तो सर क्या करेगा? ओनली चेंजेस व्हाट? डायरेक्शन। ठीक है। यहां देखो तो अंग्रेजी में कुछ लिखल है, लट्टू देखो लट्टू, नहीं देखो लट्टू, ऐसा होता है कुछ। अरे होता है लट्टू क्या ऐसा? बेवलेट वेवलेट जो बोलते हैं वो भी ऐसे ही होता है ना।
अच्छा कल जो बताया तो था मैंने शायद, नहीं बताया था, बताए थे वो हरिया में रख के, खड़िया में वही रख दिया खड़िया में, पानी में रख के ब्रेसलेट घुमा दिया और क्या। चल देख लो ये लाइन बस पकड़ लो, ये दिख गया, ये रहेगा तो सिर्फ मैग्नीट्यूड फिक्स और डायरेक्शन, ठीक है। जैसे कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या करता है, वेलोसिटी बढ़ाता है, वारे वारे वारे, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या करता था फिर, वही कह रहा ना, सुपरमैन को रस्सी से बांध के कहा उड़ने के लिए, अरे ऐसे टेंजेंशियली बोला था उड़ने, बेचारा आगे जा ही नहीं पा रहा था, गोल गोल समझ गया ना। तो वो जो फोर्स लग रहा था अंदर की तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स, वो कर क्या रहा था, सिर्फ डायरेक्शन चेंज कर रहा था, समझ गए क्या। तो ये इसके अगर टॉर्क परपेंडिकुलर टू एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा तो क्या होगा, सर केवल डायरेक्शन चेंज करेगा, समझ गए। मैग्नीट्यूड को चेंज, जितना जो चल रहा था वैसे ही चलता रहेगा, ठीक है क्या। लट्टू वाला छोड़ो, ऐसे ये भी कर सकते हो। अरे देख लो भैया, मर गए कि नहीं, फिर क्या मारा, ठीक से मारो भाई। चलो बताना, डायरेक्शन सबको देखना आ गया, एंगुलर मोमेंटम कैसे चेक करोगे, आर क्रॉस पक्का, हाँ। और सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, अगर ओमेगा दिख रहा हो तो जैसे घूम रहे थे दो कहानी, गोला इसे घूम रहा है, तो कैसे एंगुलर मोमेंटम देखोगे, इसे कर लोगे हाथ, अरे जैसा ओमेगा रहता है उधर ही रहता है, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो जैसे देखो देखो देखो, जितने भी केसेस होते हैं ना ये वाले, इधर देखो क्या सीन बनता है। जैसे मान लो बच्चा एक कॉइन पड़ा हुआ है ऐसे करके, ये टेढ़ा अगर ऐसे करके छोड़ेंगे तो क्या होगा, बाजार से गिर जाएगा, और क्या होगा, नहीं आता समझ, गिरेगा क्या, क्यों गिरेगा, मन करेगा, अच्छा वाह रे वाह। अरे सेंटर मसला यहाँ कहीं होगा क्या, तो नीचे क्या लग रहा होगा, इस mg की वजह से, अरे इसी पॉइंट से गिर रहा है ना, ये रहा एक्सेस, हाथ ऐसे रख सकते हो क्या, अरे बोलो भाई, कुछ समझे क्या, अरे टॉर्क ऐसे लग रहा है ना यार, तो यही टॉर्क इसको नीचे गिरा देगा, ठीक है। लेकिन अगर यही व्हील को कुछ एंगुलर मोमेंटम दे दिया जाए ओमेगा, तो क्या होगा, कुछ समझ पा रहे हो कैसे करके ओमेगा दे दिए, तो ये अभी भी गिरेगा, लेकिन कैसे गिरेगा, सिक्का जब ऐसे करके गिरता है तो एक बार टेढ़ा हो जाता है तो पहले ऐसे ऐसे, अच्छा बाकी सब छोड़ो, आज स्कूटी या साइकिल चलाना, और चलाते चलाते थोड़ा स्टंट मारने के लिए तुम थोड़ा सा हैंडल टेढ़ा करना, मोड़ना नहीं है, सुलाना समझते हो क्या, तुम ऐसे करके जा रहे हो, तुम थोड़ा सा ऐसे करके सुलाओगे तो ऑटोमेटिकली साइकिल मुड़ने लग पड़ता है। या फिर अपन जब रेसिंग वगैरह देखते हैं, मोटो जीपी वगैरह, कार वाला छोड़ो, बाइक, सॉरी, तो मोटो जीपी वगैरह रेस वगैरह देखते होगे, तो लोग बाइक को पूरा झुका देता, कहाँ है, एक्चुअली मुड़ने के लिए क्या, जैसे ही टेढ़ा करोगे ना, तो जो उस पे टॉर्क लगता है वो उसका एंगुलर मोमेंटम नहीं बढ़ाता, उसका डायरेक्शन चेंज कर देता है। तो साइकिल को जैसे ही आप बाइक को जितना नीचे नीचे झुकाता है ना, उतना ज्यादा वो नहीं, तुम आज खुद भी स्कूटी या साइकिल चलाते जा रहे होगे ना, आप नॉर्मल रोड पे चलते थे, थोड़ा सा अपनी बाइक को ऐसे नीचे गिराने की कोशिश करना, ऐसे ही चलाते चलाते, तो देखना जैसे तुम इधर करोगे ना, अरे लफू वालों को देखो रास्ते में, लफ मत बदमाशों को देखो, बिहारी लैंग्वेज होगी, लफुआ लफुआ, वो तो तुम जानते ही होगा अच्छे से। अरे उन लोगों को देख, अरे उन लोगों को देखो क्या, बाइक वाइक से धूम धूम करके निकालता है भीड़ में, हाँ हाँ, तुम ही लोग हो, अच्छा छपरी, अरे देखो यार वो सब कट कुट मारते हैं ना, पूरा सुला सुला के करता है, ठीक है, इतना क्यों मेहनत कर रहे हैं। चलो अब आंसर बताना मेरे को जल्दी से, अरे आ जा रे,
अभी ऐसे रख रहे हैं, मान लो ये रहा चेयर, रख दिया, अगर इसको छोड़े तो क्या होगा? अरे इसी एक्सिस के अलोंग गिर रहा है ना। अरे जहां जमीन पे ऐसे मान लो रख दिया तो भाई साहब गिर जाएंगे। अरे छोड़ा गिर गया, ऐसा क्यों हो रहा है? अगर तुम यहाँ पे ऐसे देखो, ये रहा एक्सिस, अरे यहीं पे ऐसे गिर रहा है ना, तो अब मुझे जरा बताना, ऐसे कर लेते हैं, ऐसे गिर रहा है, अब बताओ ये रहा एक्सिस, हाथ ऐसे निकाल सकते हो? नहीं निकलेगा। अरे हाथ ऐसे निकाल सकते हो, यहाँ पे सेंटर ऑफ मास है, mg नीचे लग रहा होगा, तो अगर तुम ऐसे करोगे इस तरफ, तो टॉर्क किधर जा रहा है? नहीं दिखाई दिया। टॉर्क का डायरेक्शन पूछ रहा हूं बच्चा, ये ऐसे है, ये रहा एक्सिस, जैसे देख लो ये एक्सिस है, एक्सिस, क्यों सर एक्सिस क्यों बोल रहे हो? अरे छोड़ूंगा तो ये भी गिर रहा है ना बार बार, पक्का क्या? तो ये गिर क्यों रहा होगा? सर mg टॉर्क लगा रहा है, तो टॉर्क का डायरेक्शन किधर है? तो टॉर्क का डायरेक्शन कैसे लिखते हैं? एक्सिस आर, अरे रेडियस है बच्चा, आर, और यहाँ पे फोर्स किधर लग रहा है? mg किधर लग रहा है? तो अंगूठा क्या देगा? टॉर्क किधर है? इधर है, और इसी को घुमाते में ऐसे आ गया, अभी भी टॉर्क इधर ही है, कुछ समझ गए क्या? टॉर्क इधर ही है, दिख रहा है? टॉर्क इधर है तुम्हारी तरफ, टॉर्क इधर है, बढ़िया, देख लिया, टॉर्क इधर है, दिख गया है ना? अब जरा बताओ, अगर ये यहाँ ऐसे पड़ा हुआ है, ऐसे, अगर मैं ऐसे घुमाऊंगा, ऐसे घुमाऊंगा, ऐसे घुमाऊंगा, तो क्या होगा? ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, अगर ऐसे भी करूंगा तो ऐसे घूमेगा ना, सोच लो, ऐसे करूंगा तो ये ऐसे ओमेगा इधर आएगा, तो एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन किधर होगा? आउटवर्ड होगा, मतलब इस तरफ एंगुलर मोमेंटम, इस तरफ टॉर्क का डायरेक्शन, इस तरफ टॉर्क का डायरेक्शन, इस तरफ एंगुलर मोमेंटम, इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ, बढ़िया क्या? टॉर्क किधर की तरफ लग रहा है? तुम्हारी तरफ। तो क्या अभी अगर मैं इसको ऐसे रोटेट करूं तो तुम्हें लगता है इसको इधर घूमना चाहिए? इधर एल है, इधर इधर कौन है? टॉर्क है, टॉर्क का डायरेक्शन, टॉर्क का डायरेक्शन, तो ये रहा टॉर्क, ये रहा एंगुलर मोमेंटम। अभी मैंने क्या कहा कि अगर टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम अगर एंगल कितना बन जाए, अगर एंगल बन जाए क्या 90 डिग्री, तो एंगुलर मोमेंटम चेंज होगा, सिर्फ क्या चेंज होगा उसका, मतलब अगर मैं जी को भी ऐसे घुमाऊं तो वैसे घूम जाना चाहिए तुम्हारी तरफ, अरे घूमना चाहिए ना? घूम गया, क्यों? टॉर्क एल, दिखा गया, हर जगह देख लो। तो उसको उधर ले जाने वाला कौन है? टॉर्क उधर ही लग रहा था ना, कुछ समझे क्या? अच्छा, ठीक, इसी का अपोजिट करते हैं, अभी ऐसे घुमाया था, ऐसे घुमाया था, टॉर्क किधर लग रहा है? इधर, और मैंने मैंने अपनी तरफ घुमाया था तो ओमेगा किधर था? अरे ओमेगा किधर था? इधर, ये रहा ओमेगा, एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन इधर बच्चों, टॉर्क का डायरेक्शन, तो टॉर्क क्या बोलेगा इसको? ऐसे घूम जा, तो ये घुमा था ना। अगर अगर मान लो ओमेगा को मैं ऐसे ना करके ऐसे घुमाऊं, ऐसे समझ पा रहे हो क्या? ऐसे घुमा दूं, तो अब बताओ अगर ऐसे घुमाऊंगा तो एंगुलर मोमेंटम किस तरफ, और टॉर्क किधर है? इस तरफ कौन है? एंगुलर मोमेंटम इस तरफ कौन है? इसको किधर शक्ल दिखानी चाहिए? घुमा पाऊंगा मैं? हो गया चमत्कार, समझ गए क्या? यही रीजन है। अब यही चीज है कॉमन सा, अब यही चीज को अगर मैं यहाँ पे ऐसे टकरा दूं, ये थोड़ा टेढ़ा हो जाए, इधर वजन, अब वैसे तो ये थोड़ा गड़बड़ है, नहीं तो ये क्या होता? अरे हल्का सा टेढ़ा होगा, mg का टॉर्क लगेगा, वो ऐसे घूम रहा हो तो एंगुलर मोमेंटम आएगा, तो टॉर्क हर बार ऐसे, अरे कोई बॉडी अगर ऐसे बच्चा, तो टॉर्क हमेशा कैसे बनने वाला है? राइट से करोगे, जहां से गिर रहा है वो ऐसे गिरा, mg नीचे लग रहा है, टॉर्क ऐसा, तो जिधर की तरफ टॉर्क होगा, एक तो टॉर्क मिल गया ना, और जो भी चीज घूमती है वो गिरती है। अब साइकिल चला रहे हो, उस जैसे ही वो छपरी लोग टेढ़ा करता है, अरे टेढ़ा करता है तो बढ़िया मुड़ता है ना यार, उसको फिजिक्स नहीं आता है, वो स्टाइल के लिए करता है, लेकिन वो फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है कि वो टेढ़ा करेगा तो और अच्छा मुड़ेगा गाड़ी, समझे क्या? क्योंकि वो खुद से तो मोड़ने का एफर्ट लगाएगा, साथ ही साथ और फिर उसको और घुमाने में हेल्प कर दी, कुछ समझेगा? तो जो बाइकर भाई रहते हैं, मतलब वो प्रोफेशनल वाले, तो यहाँ ठुड्डे पे कुछ बांधे रहते हैं,
अरे घुटने पे रे, और लाके पूरा सुला देता है ना, तो सुलाने से वो फायदा क्या हो रहा है? एक तो अपना एफर्ट लगा रहा उसके, अरे अपना भी तो लगा रहा होगा इसे तोड़ने के लिए, और बाकी साथ ही साथ किसने हेल्प कर दिया? टॉर्क ने। कुछ समझ गए क्या? एमजी का टॉर्क लग रहा हो तो ये सारी कहानियां ठीक है क्या? ये कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर है? तो आज के बाद जब भी दिख रहा है कोई चीज से घूम के गिरा, क्या है? टॉर्क ने घुमाया। पर ऐसा कब होगा? जब टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम के बीच में कितना एंगल बन जाए। कॉन्सेप्ट क्लियर है? चलो कोई बाहुबली आ गया तो कोई नहीं आएगा आज? थोड़ा, अरे इधर आ। और सब अपना ऑब्जर्वेशन बताना मुझे जल्दी जल्दी, है ना, तो ये टॉपिक को जल्दी निपटाएंगे। उधर देखना। बढ़िया रिलैक्स खड़ा है ना, तेरे साथ कुछ भी हो सकता है, मैं सामने देख रहा हूँ। अच्छा एक बात तुम लोग अपना ऑब्जर्वेशन मुझे बताना है ना कि क्या इसके साथ हो रहा है। मान लो यार अगर भाई साहब मैंने इसको ऐसे धक्का दिया तो क्या हुआ? देखो फिर आंसर बता, इतना तो नहीं किया था कि वहां पहुंच जाए। फिर से दोनों पैर बराबर रखना। बढ़िया। फिर थोड़ा और धक्का दिया, इसका पैर ऑब्जर्व करना कहाँ कहाँ तक जा रहा है। पहला कदम दिखा? दिखा कुछ? कदम देखो, पहला कदम कहाँ पड़ रहा है? कदम बढ़ रहा है कि पीछे आ रहा है? देखना मुंह पर तो जेब से हाथ से बाहर निकाल के रखे। अच्छा हो क्या रहा है ये तो बताओ। अरे बताओ भाई। कदम बढ़ते हैं। कदम? अच्छा मान लो अब मैं अगर इसको धक्का दूं ऐसे करके तो क्या होगा? अच्छा ये कदम आगे क्यों बढ़ा रहा होगा? क्यों बताओ तो सही। बैलेंस क्या? क्या बैलेंस? मैं चाहता हूँ ये बुलेटिया मार दे, लेकिन मैं जब भी धक्का मार रहा हूँ ये क्या कर रहा है? अरे अपना पैर आगे कर रहा है क्या? तो इसको पैर, अच्छा एक बात बताओ, अगर आगे गड्ढा होता फिर ये गिरता कि नहीं गिरता? तो ये जब पैर आगे बढ़ाता है तो इसको क्या मिल रहा है बार बार नीचे से? नॉर्मली यार पैर ऐसे आगे रखता तो क्या मिल रहा है इसको? क्या इसको नॉर्मल गिरने से बचा रहा है? और मैं जितनी बार अगर मान लो मैं इसको आराम से धक्का दूं तो थोड़ा सा पैर आगे करता है, थोड़ा और जोर से दो तो पैर और बढ़ाने पड़ रहा है, और अगर ज्यादा ही दे दो तो पैर और आगे। तो तुम्हें ऐसा लग रहा है क्या कि इसका नॉर्मल धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है? जितना ज्यादा इम्पैक्ट है उतना ज्यादा नॉर्मल आगे जा रहा है। कुछ समझ में आया क्या? पक्का? तो ये गिरने से कब तक बचते रहेगा? सोच लो। अबे जितने जितना बड़ा टांग फैला है अपना, अरे यहाँ अब मान लो इतना फैला सकता, उसके बाद जाना तय है। तू समझे क्या? जाओ चेयर पड़ा हुआ है ऐसे, देखते जाओ, अरे बस खत्म हो गया टॉपिक। बैठो बैठो। अच्छा ये चेयर का कितना पार्ट धरती से टचिंग टचिंग खेल रहा है? सारा ही है। सब जगह से इसको क्या मिल रहा होगा? नॉर्मल मिल रहा होगा ना? तो कंबाइन मारे सेंटर में कहीं एक नॉर्मल मिल रहा होगा। ऐसा इमेजिन कर सकते हो? नहीं। अरे सेंटर पे कहीं तो मिल रहा होगा। तो अब जैसे अपन ऐसे करके टच करते तो क्या हो रहा होगा? अरे जैसे वो अपना पैर आगे बढ़ा रहा था वैसे नॉर्मल थोड़ा शिफ्ट कर रहा होगा आगे की तरफ। तुमने थोड़ा और फोर्स लगाया तो पैर थोड़ा और आगे गया, तो नॉर्मल ने फिर से इसको गिरने से बैलेंस कर लिया। कुछ समझे क्या? थोड़ा और आगे करा तो कभी तुमने देखा कोई बड़ी चीज रहती है हाइट, इसका बेस कम होता है, उसको थोड़ा सा टच करते हैं तो पट से पलट जाता है, और बेस बड़ा हो तो वैसा वाला देखा क्या? एक कुछ टॉयज आते हैं नीचे में ठीक ठाक वजन डाला हुआ रहता है, उसको मारो बिल बढ़ा फिर खड़ा हो जाता है। सही हो गया? चलो चलो चलो, बस लास्ट टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है, खत्म। रोटेशन। आंसर बताना। मान लो बच्चा यहां से मैं इसके ऊपर अगर इसे फोर्स लगाऊंगा तो ये पलट जाएगा। मैं चेयर ऐसे पड़ा, मैं ऐसे कर पलट, अरे रे ज्यादा जोश आ गया है। अरे यार मतलब मैं थोड़ा सा ऐसे करके टच करूंगा तो पलट तो नहीं रहना।
कर क्या रहा है ये, जैसे वो अपना कदम आगे कर रहा था वैसे इसका नॉर्मल जो भी सेंटर, अरे यहाँ पे बहुत सारा नॉर्मल होगा ना, कंबाइन नॉर्मल यहाँ से मान ले क्या, और नीचे क्या लग रहा होगा बोलो, ऐसा लग रहा होगा, mg इधर नॉर्मल इधर, कुछ समझे क्या। लेकिन जब तुम यहाँ से कुछ कर रहे हो तो क्या हो रहा होगा, अरे थोड़ा सा किया तो पलटा तो नहीं ना, अरे ये ऐसे करके थोड़ा पलटना चाह रहा हो, नॉर्मल कहाँ आ गया होगा, समझे क्या। अरे ऐसे उसने कदम आगे रखा ना यार ताकि ना पलट पाए, कुछ समझ रहे हो ऐसे ऐसे, लेकिन एक लिमिट तक ही तो बढ़ेगा ना। तो जैसे हुआ क्या, जरा समझना बच्चों आराम से, मैंने कहा मैंने थोड़ा सा फोर्स लगाया तो जो नॉर्मल यहाँ लगेगा, क्यों, अरे इस पे पलटना चाह बट नहीं पलट पाए, क्यों, नॉर्मल ने बचा लिया, कुछ समझे क्या। नॉर्मल किधर लग रहा है, ऐसे लग रहा है, कुछ समझे क्या। फिर कहाँ गया नॉर्मल, तुमने फोर्स और बढ़ाया तो नॉर्मल कहाँ गया? अरे भाई जितना ज्यादा फोर्स, इसके पैर और आगे नहीं जा रहे थे क्या, तो उसको पहले वाले में थोड़ा सा किया तो अगर ये पैर यहाँ से बैलेंस हो गया तो अगली बार में ज्यादा फोर्स लगा और ये यही पैर रखे तो बैलेंस हो पाएगा क्या, पलट नहीं जाएगा क्या। तुम्हारे पैर, जैसे तुम लोगों ने देखा होगा कई बार फनी वीडियोस, एक आदमी बैठा रहता है चेयर पे और उसका कोई जाके शूले ऐसे बांध देता है, और उस आदमी को जब अचानक से उठ के चलना होता है तो धड़ाम से गिरता है, कहाँ है, अरे वो आगे का एफर्ट लगाया उसने पर वो अपना पैर आगे नहीं रख पाता, शरीर उसका अगर तेजी से जब उठेगा तो पक्का गिरता है, क्यों, अरे वो नॉर्मली ठीक कर पाता है ना यार, क्योंकि तुमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया ना, समझे क्या। वो नॉर्मली होता है जो उसको बचाता है किससे, गिरने से। कई बार सीढ़ियों से भी अपन उतर रहे होते हैं, हमें लगता है कि इसके बाद तो भी फील होता होगा, लगता नहीं गिरेंगे यार, समझ गए सारा खेला। तो अब बताओ कहीं और ही दुनिया बसा रहे, चलो दिलदार चले चांद के पार चले, ये लॉजिक समझ में आया। तो अब सवाल सुनो, मान लो मैंने फोर्स लगा दिया बच्चा mg/3 और हम कह रहे हैं यहाँ पे भैया स्लिपिंग नहीं हो रहा है, स्लिपिंग मतलब अरे स्लाइड नहीं किया भाई, ठीक है। तो मेरे फोर्स लगाने से पहले तो नॉर्मल यहाँ पे था, अरे बीचों बीच सेंटर ऑफ मास से जा रहा था, पर मैंने अगर यहाँ से फोर्स लगाया तो नॉर्मल शिफ्ट हो जाएगा। तो मैं पूछ रहा हूँ बताओ ये नॉर्मल कितना शिफ्ट हो, ये एक्स की वैल्यू पूछ ली, क्या हम कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, कैसे करेंगे। अरे ये फोर्स क्या कर रहा होगा, घुमाना चाहता है ना उसको, टॉपल का मतलब ही क्या होता है, पहले हम जो सवाल पढ़ते तो चलता था ठोकर खा के गिरता था, इस बार खड़े खड़े लात पड़ रही और इसको पलटना है, समझ गए क्या, ठीक है। तो चलो कर लेते हैं इसको जरा, लॉजिक समझ में आया क्या, तो मैं थोड़ा सा साफ सफाई कर देता हूँ। चल तो मान लो बच्चा मैंने यहाँ पर एक फोर्स लगाया, इसका मास था मान लो m, फोर्स लगा दिया mg/3, ठीक है क्या। मुझे सर अगर आप फोर्स लगाओगे तो ये नॉर्मल शिफ्ट करेगा, सब बच्चों को समझ में आ चुका है कैसे, नहीं शिफ्ट होगा तो क्या होगा, पलट जाएगा, नहीं पलट रहा इसका मतलब नॉर्मल शिफ्ट, समझ गए। तो ये है मान लो x, ये नॉर्मल शिफ्ट हुआ, ठीक है क्या। बच्चा इसका सेंटर ऑफ मास कहां पर है, यही है। अब जरा मुझे बताना, इसको मान लो मैंने ले लिया एक्सेस, ठीक है, एक्सेस लेने के लिए हम स्वतंत्र हैं, ये भी नहीं पता है, एक्सेस लेने के लिए हम स्वतंत्र होते हैं। यहां लेने से देखो जरा क्या क्या चीजें आ रही हैं, mg अभी भी कहां लग रहा होगा, ये तो तय है ना, मैं भी ऐसे खड़ा तो भी mg कहां लग रहा होगा, ऐसे पोज मार के खड़ा हो तो भी mg कहां लग रहा होगा, इतना तय है, चलो mg इधर, ठीक है। दूसरा बच्चा बताना इधर की तरफ क्या लग रहा होगा, कॉशन और फ्रिक्शन मान लो म्यू है, फ्रिक्शन फोर्स उधर लग रहा होगा, नॉर्मल यहाँ, ठीक है। अब इस एक्सिस के अलॉन्ग इन सारे फोर्सेस का जरा टॉर्क निकालो तो बारी बारी से, चलो टॉर्क ड्यू टू ये जो बाहर ये वाला जो तुमने फोर्स लगाया है, इस फोर्स की वजह से इस एक्सिस पे कितना टॉर्क लग रहा होगा, जरा बोलो आंसर, फोर्स कितना, क्या टॉर्क का फॉर्मूला नहीं याद है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस किस पे गिरा दो, एक्सिस पे, ये मान लो a है और ये भी मान लो कितना है a, एक क्यूब दे दिया मैंने a साइड का, तो F कितना हो जाएगा बच्चा mg/3, अरे जो एक्सटर्नल फोर्स लगाया है
लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स आपको दिखाई दे रहा है क्या? एक्सेस यहाँ पर है क्या? यहाँ से दूरी कितनी हो जाएगी? ए बाई, तो यहाँ क्या लिख दूं? ए बाई, लॉजिक है समझ में? डायरेक्शन ढूंढ पाओगे? एक्सिस ये है, अरे एक्सिस यही है, आर ये रहा, एफ इस तरफ है, ये दिखाई दे रहा है, अरे एफ इस तरफ है, अरे ऐसी तो आ रहा है, आर एफ, अंगूठा क्या देगा? ऊपर देगा भाई, अंदर, आर क्रॉस एफ। किधर है टॉर्क का डायरेक्शन इसका? देखा क्या? दूसरा कैलकुलेट करो तो जरा, टॉर्क बाई फ्रिक्शनल फोर्स, बोलो हॉरिजॉन्टल में कितने फोर्स लग रहे हैं? हॉरिजॉन्टल में कितने फोर्स लग रहे हैं? एक एफ और एक, इसके अलावा कोई है क्या? और बॉडी मूव कर रहा है क्या? तो एफ किसके बराबर होगा? फ्रिक्शनल फोर्स। और ये कौन सा फ्रिक्शनल फोर्स होगा? स्टैटिक। क्या पागल हो गए? फ्रिक्शनल फोर्स, तो इसका क्या लिखो? mg। बेटा ये एफ आर क्यों हुआ, समझ में आया क्या? स्टैटिक फ्रिक्शन। हमने अगर 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, डब्बा अगर वहां से ना हिला, तो स्टैटिक फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा? हम स्टैटिक फ्रिक्शन कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, फॉर्मूला नहीं कर सकते, मतलब फॉर्मूला नहीं होता है, देखना पड़ता है, नहीं हिल रहा है मतलब उतना ही स्टैटिक वेरी करता है ना भाई। तो mg/3, और ये डिस्टेंस कितना है? यही ना लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, इससे इस एक्सिस से दूरी कितना है? तो यहाँ क्या लिख दो? कुछ आएगा समझ में? डायरेक्शन बताओ। ये रहा एक्सिस, अरे ऐसे ही देख लो, अरे यार किधर? तो ये भी कैसा है? कुछ आएगा समझ में? अब जरा, अब कौन सा बचा? मर गया है सब। अभी ऐसे टाइम शुरू कर दूंगा, मत बोल, नॉर्मल बोलो। अरे फोर्स कौन सा है? नॉर्मल। दोनों के बीच, एक्सिस और नॉर्मल के बीच में डिस्टेंस कितना है? डायरेक्शन बताओ। इधर कुछ दिखा क्या? दो अंदर लग रहे हैं और एक, तो यही नॉर्मली थी, दोनों से जीत मतलब बराबरी कर रहा है, तभी तो नहीं पलट रहा है। अरे अरे यही है जो इन दोनों को अरे दो टॉर्क अंदर, एक टॉर्क, वही तो बैलेंस कर रहा है ना। कुछ हवा लगा तो क्या लिख दे, बोलो? n इंटू एच इज इक्वल टू mg/3 इंटू a/2 प्लस mg/3 इंटू a/2, कितना आ गया? 2mg/6, अब 3 आ जाता है, चलो 6 लिख लेते, अलग अलग मास था क्या? यही, सर ए भी आएगा। अच्छा ए, ठीक है क्या? और ये क्या n है क्या? n को मेरे ख्याल से किसी जमाने में mg लिखा जाता था, लिखा जाता, कि mg cos थीटा होता था, डिपेंड्स करता है इंक्लाइन में है। mg इंटू mg ने mg को x इज इक्वल टू, क्या आ गया समझ में? आया लॉजिक समझ में? तो हम अगर धक्का लगाएंगे तो क्या होगा? नॉर्मल शिफ्ट करेगा, कितना शिफ्ट करेगा? उसके लिए कहां पे एक्सेस ले लो? सेंटर ऑफ मास पे, और पूरा सॉल्व कर डालो। समझ गए? अच्छा एक बात, बैठो रे, क्या हो गया भैया? देखो जल्दी देखो, बस खत्म भैया। ये ऐसे करके क्यूब पड़ा हुआ है, मान लो ये ए, नहीं अच्छा नहीं लग रहा, ये एच, क्यूब नहीं है, ए है और हाइट एच है, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, अभी सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? नीचे क्या लग रहा होगा? इधर क्या लग रहा होगा? क्यों पे पहले एफ लगेगा, अभी पहले एफ लगे तब तो फ्रिक्शन आएगा, नहीं सर पहले फ्रिक्शन आएगा। वाह वाह वाह। इधर क्या होगा? नॉर्मल कहां तक जा सकता है? जहां, वाह रे वाह वाह वाह। अबे तुम्हारी हाइट इतनी सी, आज से यहाँ वहां पहुंच जाओगी, मच के वैसे ऐसे करके
भाई साहब एयर पड़ा हुआ है ना, इस वजह से टुच किए, बेचारा यही आखिरी आज तक ऐसे ही लड़ेगा, देखो हम कर नहीं सकते बस। तो नॉर्मल ज्यादा से ज्यादा यहाँ पहुंचेगा। अब मान लो तुमने इतना फोर्स लगा दिया, नॉर्मल को बेदखल कर दिया, तो क्या होगा, ये बेचारा बेदखल हो जाएगा, पलट जाएगा, समझ गए कहानी। तो हमने तुम्हें एक सवाल दिया, फाइंड एफ मिनिमम फॉर टपल, चलो सॉल्व करके दो जिससे ना। चलो भैया थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ और बताओ आंसर। कहां से पलटी, कहां से पलटी? हाँ, एच से पलटेगा, यहीं से पलटेगा, इतना तय है। आज से पहले भी यहीं से पलटा था, अनंत काल में भी यहीं से पलटा था, चलते चलते टकराया था तो भी यहीं से पलटा था। यहीं से पलटा था क्या? पक्का ना? तो एक्सेस फिर बीच में ले लेना चाहिए। वाह रे वाह, पलट यहां पे रहा, यहीं से लेंगे ना एक्सेस। अब कर सकते हैं कैलकुलेशन वापस से? नहीं कर सकते। चलो करके बताइए फिर। अरे अब बताओ कितने फोर्सेस भाई? यहां से ही कौन जा रहा है? नॉर्मल भी एंड में मान लो आ गया, तो नॉर्मल भी यही एक्सिस पे, तो दो तो जीरो हो गए। अब जंग किन के बीच में होगी? mg सेंटर में, अभी भी mg तो सेंटर में ही लग रहा है ना, यानी mg और f के बीच में जंग होगी अब। वाह रे, फ्रिक्शन क्यों शहीद हो गया? एक्सिस यहां ले लिए हो इसलिए शहीद हो गया वो। कुछ समझ में आया क्या? हमने किया शहीद उसको, ये हुआ नहीं। हमने यहाँ एक्सिस माना इसलिए फ्रिक्शन शहीद हो गया। यहाँ एक्सिस मानते तो फ्रिक्शन शहीद नहीं होता, mg शहीद हो जाता। आ गया क्या? चलो लिखे आंसर। चलो बताओ, तो हमें जरा बताओ, टॉर्क ड्यू टू mg कितना होगा? ये एक्सिस है, mg यहां लग रहा है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? अरे यहाँ सेंटर ऑफ मास होगा ना, तो ये कितना हो जाएगा? ये भी नहीं आता तुम लोग को, यहाँ क्या लिख दें? हाँ, mg a बाई डायरेक्शन ऑफ, देखो इसका किधर लग रहा होगा, r क्रॉस f, टॉर्क किधर आया क्या? दूसरा, और कौन सा टॉर्क है? अरे जो हम लगा रहे हैं बाहर से f, दिखा क्या? लगा रहे हैं ना यार। तो ये f कितना होगा? f इंटू सेंस, जरा देखो किधर है यार। अच्छा एक्सिस ये है, भाई एक्सिस ये है। फोर्स को ऐसे भी देखोगे तो ऐसी ऐसी जा रहा है ना, अंगूठा किधर जा रहा है, तो इसका किधर सेंस बन रहा है? कुछ समझे क्या? अच्छा एच दिया था क्या? चलो, और वैसे भी तुम सोचो, अरे गधो, अब अगर मेरा पैर स्टिक्ड है और मैं ऐसे टेढ़ा, मेरा पलटने का, अब जब मैं ऐसे पलटने जा रहा हूँ तो एक आदमी इधर से फोर्स लगा रहा है, लगा रहा ना भाई? कुछ समझ रहे हो क्या? तो उसको बैलेंस कौन कर रहा है? mg ही कर रहा है। अब ये ज्यादा लग गया तो पलटना तय है। तो डायरेक्शन जरा देखो तो इसका टॉर्क का डायरेक्शन किधर जा रहा है? इस तरफ। और इसका किधर जा रहा है? और पलटना है तो किसको ज्यादा होना पड़ेगा? इसको ज्यादा होना पड़ेगा कि इसको ज्यादा होना पड़ेगा? समझ गए क्या? तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि ये वाला जो टॉर्क मतलब F इंटू एच, अरे यही तो F मिनिमम, इसको ग्रेटर देन, कम से कम इससे बड़ा या इसके बराबर, बराबर होगा जैसे टिका हुआ टाइप से रहेगा, कोई जाके कर देगा तो भी पलट जाएगा। समझ गए क्या? कैरम उरम खेले हो? आखिरी में अटक जाता है, तो जब चीटिंग करना हो तो थोड़ा सा हिल लिया करो, गिर जाएगा। अच्छा नहीं किया वैसे? ईमानदार हो तुम लोग, वाह रे। अच्छा करते ही हैं, मैं कहा था। अच्छा देखो, तो यहाँ क्या लिखो जल्दी बोलो।
mg a बाई, आया क्या समझ में? तो f मिनिमम कितना आ गया बच्चों, जल्दी से बताओ। अरे m कुछ नहीं कट रहा तो मत काटो फिर। f मिनिमम शुड बी ग्रेटर देन इज इक्वल टू mg a बाई 2h। कुछ समझे क्या? अच्छा मान लो अगर ये क्यूब होता तो आंसर क्या आता? वाह रे वाह, हाँ mg बाई, नहीं आया समझ में? अरे भाई अगर क्यूब होता तो यहां भी ये होता ना, तो ए से एक कटता तो आंसर mg बाई 2 ना आता। अब भी नहीं आया, आंसर बोलो। टॉपलिंग ऑन इंक्लाइन प्लेन ऑन इट्स, मतलब तुम अपने बोझ तले खुद निपट जाओगे एक दिन, समझ रहे हो? ये अपने बोझ तले ही फिसल नहीं रहा है रे, गुलट रहा है, गुलटिया मार रहा है, समझे क्या? पलट जाएगा, ठीक है? इंक्लाइन प्लेन पे रखने पे मान लो ये कुछ एंगल थीटा है, बढ़िया क्या? कहां से पलटेगा? अरे कहां से पलटेगा? ये तय है ना यहीं से पलटेगा, तो एक्सिस कहां पे ले? यहां पे, वाह वाह वाह। यहीं पे ले, फ्रिक्शन कहां पे होंगे? अरे इसी एक्सिस से तो जा रहा होगा, इसका तो काम खत्म है। इधर क्या लग रहा हो, जल्दी बोलो। वाह रे वाह, एम जी, वाह रे वाह, कॉस थीटा। इधर क्या लग रहा होगा? एक ये रहा, एक ये रहा, एक फ्रिक्शन रहा। फ्रिक्शन तो इसी एक्सिस पे ही है। अब दोनों का सेंस देखे जरा, इससे देखो जरा, एम जी साइन थीटा, ऐसे टॉर्क किधर जा रहा है? यही तो इसका वजन, इसी बोझ के तले गिरोगे एक दिन। तो एम जी का साइन बाहर, तो इसका डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, देखो। तो अगर इसको टॉपलिंग अगर यहाँ पे होना है तो mg का साइन थीटा शुड बी ग्रेटर देन, बचा कौन रहा है? सेंस देखो जरा, अरे ये एक्सिस है, mg का कॉस थीटा इधर है, कुछ दिखा क्या? तो इस जो टॉर्क जो बनेगा mg के कॉस थीटा से, ये किधर बन रहा है? इनवर्ड। और ये वाला जो टॉर्क बन रहा है किधर बन रहा है? समझ गए क्या? हम चाहते कि पलट जाए तो mg साइन थीटा ज्यादा होना चाहिए, तो इट शुड बी ग्रेटर देन। यहां कुछ मिसिंग है क्या? ये फोर्स है केवल, टॉर्क लिखना है। तो ये दूरी कितना होगा? अगर ये हाइट h है तो यहाँ क्या आ जाएगा? h बाई, कुछ समझे क्या? और ये बेस अगर मान लो b है तो ये कितना हो जाएगा? mg का cos, मैंने उल्टा लिख दिया क्या रे? अच्छा नहीं, एक्सेस था। mg का cos थीटा यही है ना, b बाई 2, mg cos थीटा b बाई 2, दिखा क्या? तो अगर बच्चों ऐसा है तो mg से mg को उड़ा दो, और साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा? टेन थीटा शुड बी ग्रेटर देन, 2 से 2 को खा जाओ, कितना आ रहा है? b बाई, कुछ समझे क्या? तो अगर टेन थीटा ग्रेटर देन होगा किससे? b बाई h से, तो ये टॉपलिंग होगा, वरना नहीं होगा, समझ गए क्या? और वैसे भी अच्छा बताओ, अगर h बढ़ाएंगे तो टॉपलिंग के चांसेस बढ़ेंगे या घटेंगे? h बढ़ाओगे तो जो ओवरऑल रिजल्ट होगा, जो कम होगा कि ज्यादा होगा? अरे बेस बढ़ रहा है तो कम होगा ना यार। वाह 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 वाह। 2 को अगर 10 से डिवाइड करे और 100 से डिवाइड करे और 1000 से डिवाइड, तो बड़ा होते जाएगा। अरे छोटा होगा ना यार, 0.2, 0.02, 0.0002, यही होगा ना? तो और वैसे कॉमन सेंस भी नहीं है क्या? WWE नामक चिड़िया देखे हो? बिग शो, अंडरटेकर जैसे आते हैं, और रॉय मिस्ट्रियो अगर रहता है लड़ाई में तो बस गिराने का टारगेट रहता है। एक बार खली भाई साहब गिर गए तो निपट गए, समझे क्या? तो अगर हाइट ज्यादा है तो गिराना आसान है। एक इंक्लाइन प्लेन पे, इधर देखो, इधर देखो, अगर इंक्लाइन प्लेन पे ये h, मैंने ये कहा था कि h बढ़ाओगे, h अगर बढ़ाओगे तो थीटा कम होगा, ये कहा था मैंने। हाँ मैंने थीटा बोला, तुम अगर ये h हाइट ऐसे लिटा दिया जाए, और क्या बोला था मैंने? अच्छा ऐसा बोल दिया था, मैं अपने शब्द वापस लेता। चलो भैया, ये पलटेगा पहले कि ये पलटेगा पहले? ऊपर वाला पलटेगा ना,
तो हम लोगों ने आज फाइनली रोटेशन समाप्त कर दिया। कितने स्लाइड हो गया टोटल? 156 उधर उधर भी होंगे, 60 70 80 तो होंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया में। पहला बुक खत्म।